फर्स्ट टाइम वीआईपी अटेंड कर रहे हो? ओके, ऑफलाइन सर, ऑफलाइन। ऑफलाइन, अच्छा ऑफलाइन। ऑफलाइन फर्स्ट टाइम। वैसे तो ऑनलाइन तो हमने से बहुत से लोग कई बार मिले होंगे। आप में से कितने लोग मुझसे मिले ऑनलाइन? और जब आप ऑनलाइन होते थे तो मैं आप लोगों को बोलता रहता था कैमरा ऑन कर लो, ऑन कर लो, ऑन कर लो, नहीं बोलता था। अब मैं आपके सामने हूँ, अब आप कहाँ जाओगे ये बताओ। सो आप सभी का वेलकम है। मुझे बहुत खुशी है क्योंकि नरेला में मैंने आज से लगभग लॉकडाउन से पहले ही वीआईपी करी थी, और जो डीएलसीपी है उसके पास एक जगह है, वहाँ पे वीआईपी हुई थी। और इतने बड़े लेवल पे जब ये वीआईपी आज हो रही है, और ज़्यादातर लोग जब आज, क्योंकि कहते हैं ऑफलाइन का एक अलग माहौल होता है, ऑनलाइन का एक अलग माहौल होता है, और जो एनर्जी आपको ऑफलाइन में आती है वो शायद आपको ऑनलाइन में नहीं आती, राइट। तो यहाँ जितने भी लोग आज पहली बार आए हैं और ये सेशन पहली बार अटेंड कर रहे हैं, मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि आप में से कितने लोग कामयाब होना चाहते हैं वेस्टिंग में? सारे लोग? यस यस और नो? राइट। तो मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ। क्या आप लोग कहानी सुनना चाहते हो? थैंक यू वेरी मच, आपने हाँ बोल दिया। क्योंकि अगर आप इतनी जोर से नो भी बोलते हैं ना, तो भी मैं आपको कहानी जरूर सुनाऊंगा। उसका आई डोंट नो आप लोगों को ये पता है या नहीं पता, हमारे एमडी सर ये बात हमेशा बोलते हैं। वो कहते हैं अगर कहानी नहीं सुनना चाहते हो फिर भी हम जरूर सुनाएंगे। तो मैंने एक बार उनसे पूछा कि सर ऐसा हम क्यों बोलते हैं, या आप ऐसा क्यों बोलते हो कि अगर कोई नहीं सुनना चाहता फिर भी सुनानी है? तो उन्होंने बोला कि ये डायरेक्ट सेलिंग का बेसिक रूल है कि आप किसी के पास जाते हो, आप उससे पूछते हो बिजनेस करना चाहता है? नहीं। उसका जवाब क्या होता है? नहीं। उसको बोले यार तू कर या ना कर, मैं तुझे एक बार सुनाऊंगा जरूर, राइट। रूल है। प्रोडक्ट लेना चाहता है? नहीं। तो यार एक बार सुन तो ले, देख तो ले प्रोडक्ट, देखने में क्या जाता है। तो ये रूल है, इस चीज को कभी मत भूलना कि आप लोगों को आपके पास आने का इंतजार मत करो कि लोग आपके पास आएंगे। अभी सर बोल रहे थे कि ज्वाइनिंग नहीं निकलती। ज्वाइनिंग आधी से ज्यादा बार क्यों नहीं निकलती? क्योंकि हम लोग ये वेट करते रह जाते हैं सर लोग मीटिंग में नहीं आते। अरे लोग नहीं आते तो आप तो लोगों के यहाँ जा सकते हो, यस और नो? आपको जाने से किसी ने नहीं रोका। आज चलो एक कहानी सुनाता हूँ आपको। तो एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक गुब्बारे वाला व्यक्ति घूम रहा था, जिसके पास अलग अलग रंग के गुब्बारे थे, हरा, नीला, लाल, पीला, गुलाबी। और एक बहुत छोटा बच्चा था। ये उस जमाने की कहानी है जब हमारे देश में अंग्रेजों का राज होता था। तो अंग्रेजों का एक नियम था कि ब्लैक्स एंड वाइट्स, तो हम लोग जितने भी थे हम सब ब्लैक की कैटेगरी में आते थे, आपको बताइए उनके लिए, फिरंगियों के लिए। तो एक छोटा बच्चा था जिसको एक बात बड़ी हर्ट कर गई। तो उस गुब्बारे वाले के पास गया और उसने कहा कि भैया एक बात बताओ, आपके पास हर रंग का गुब्बारा लेकिन आपके पास कोई काला गुब्बारा नहीं है। अगर आपके पास कोई काला गुब्बारा होता और अगर आप उसको हवा में छोड़ते तो क्या वो भी उड़ता? तो गुब्बारे वाले ने उसको एक जवाब दिया कि गुब्बारा चाहे किसी भी रंग का हो, याद रखना वो अपने रंग से नहीं उड़ता, जो चीज उसके अंदर होती है वो उससे उड़ता है। आप कौन हो? आप कौन हो? आप कितना पढ़े हो? आप कहां से आए हो? आप कितनी कौन सी लैंग्वेज बोलते हो? ये सारी चीजें वेस्टीज में मायने नहीं रखती। हमारे एक बड़े अच्छे लीडर हैं, मेरा उनसे बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है, और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उनके साथ बहुत बार ट्रैवल भी कर रहा होता हूँ। अभी मैं उनके साथ पीछे हाथरस गया था एक ट्रेनिंग करने। तो आपस में हम लोग बैठे हुए थे, बात कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आप गाड़ी कभी खुद भी चलाते हो या ड्राइवर ही चलाता है? तो उन्होंने कहा मुझे तो चलानी नहीं आती। तो 70 साल से ऊपर उनकी उम्र है। तो मैंने कहा सर गाड़ी नहीं आती तो, और आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आपने स्मार्टफोन लिया हुआ है, मैंने देखा काफ़ी अच्छा ये चलाना आता है। तो उन्होंने कहा कि बस मुझे उठाना आता है, कोई फ़ोन कर लेता है तो मैं उठा लेता हूँ। मैंने कहा काटना? कह रहे नहीं, काटेगा तो वो जिसने मिलाया है।
फोन नहीं आता। मैंने कहा फिर लैपटॉप प्रोजेक्टर, मैंने कहा सर ट्रेनिंग करते हो, इतने बड़े लीडर हो, ये सब तो आता होगा। कह रहे नहीं बेटा, वो भी कोई लगा देता है तो मैं खड़ा हो जाता हूँ, माइक पकड़ लेता हूँ, ट्रेनिंग कर देता हूँ। तो बातें हो रही थी ऐसी। मैंने कहा देखो गाड़ी नहीं आती, लैपटॉप नहीं आता, प्रोजेक्टर नहीं आता, फोन नहीं आता, फिर क्या आता है? मैं आप जानना ही चाहते हो मुझे क्या आता है? तो मेरी स्टेटमेंट देख लो, महीने का 4 लाख रुपए आता है वैसे से। और आप ये समझो कि अगर कुछ नहीं आता कोई गलती बात है। जो दुनिया का एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है, एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जो आपकी एजुकेशन नहीं पूछती, आपकी उम्र नहीं पूछती, आपका बैकग्राउंड नहीं पूछती, आप कौन हो, आप कहां से आए हो, वो नहीं पूछती। सिर्फ एक चीज जो यहाँ पे आपको आगे बढ़ाती है वो है आपका माइंडसेट। अगर आपको लगता है आप सफल हो सकते हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको यहाँ कामयाब होने से नहीं रोक सकती। और अगर आपको आते ही आपने सोच लिया मैं नहीं कर सकता, तो दुनिया की कोई ताकत आपको यहाँ कामयाब नहीं बना सकती। आज यहाँ पर कितने लोग ऐसे होते हैं इस इंडस्ट्री में आते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो उन्हें शुरू में पता लगता है कि यार पैसा तो लगना नहीं है। एक सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताता हूँ जो लोग सफल नहीं होते उनके कामयाब ना होने का, कि पैसा तो लगता नहीं है। अब ना तो हींग लगी है और रंग भी कैसा होगा, तो हो गया तो बढ़िया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो बहुत से लोग एक माइंडसेट के साथ इस बिजनेस में आते हैं कि करके देखते हैं, चल गया तो बहुत बढ़िया, नहीं चला तो कोई बात नहीं। यहाँ कितने लोग शादीशुदा हैं? ठीक है, कोई बात नहीं। देखो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब जिन लोगों की शादी हो गई, आई थिंक वो इस बात को समझ सकते हैं कि जब आपकी शादी होने वाली थी तो आपको याद होगा आपके माँ बाप ने आपको शायद ये कहना शुरू कर दिया होगा, उस समय नसीहत देनी शुरू कर दी होगी कि बेटा जिम्मेदार हो जा, समझदार हो जा, आपकी तेरी शादी होने वाली है, अब तो अपने अंदर बदलाव ला। यस सुनो, कोई दुनिया का ऐसा माँ बाप तो नहीं रहा होगा जिसने अपनी औलाद को शादी करते हुए कहा हो कि देख भाई वैसे तो हमें तेरे से कोई उम्मीद है नहीं, हम तेरी शादी करके देखते हैं, चल गई तो बढ़िया, कि तू चिंता मत कर, दूसरी करा रही। अंदर कह रहे हो काश कहा होता, काश वाली कोई गुंजाइश नहीं है। आप कोई भी काम अगर करना शुरू करते हो और अगर आप पहले अपने आप से बोलो मैं करके देखता हूं, तो वो काम नहीं चलेगा। आज अगर मैं वेस्टीज की बात करूं, ज्वाइन करने वाले लोगों में और काम करके आगे बढ़ने वाले लोगों में एक चीज का अंतर होता है, वो है माइंडसेट। कि आप किस माइंडसेट के साथ काम कर रहे हो। माइंडसेट का अंतर क्या होता है? जो लोग सफल नहीं होते उन्हें लगता है बिजनेस किसका, अपलाइन का। मुझे ज्वाइन किसने कराया, अपलाइन। प्रोडक्ट कौन समझाएगा, अपलाइन। प्लान कौन देगा, अपलाइन। रीपरचेस कौन करेगा, अपलाइन। मीटिंग कौन करेगा, अपलाइन। मेरे नीचे लोग कौन जोड़ेगा, मेरा वीआईपी का कूपन कौन खरीदेगा, तो चेक भी किसका आएगा, ये बोलो। लोग होते हैं वो कहते हैं यार ये बिजनेस सप्लाइन का नहीं है, बिजनेस मेरा है, मैं यहाँ अपने लिए काम कर रहा हूँ। आपका माइंडसेट क्या है इस बिजनेस को करने का, आई थिंक वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उन 10% 15% लोगों की श्रेणी में शामिल होना चाहते हैं जो लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, या आने वाले समय में आप देख रहे हैं ये नंबर बढ़ ही रहा है, मैं भी आपको आगे और बहुत सारे लोगों के बारे में बताऊंगा। या आप उन लोगों की श्रेणी में आना चाहते हो जो ये कहें आज के 5 साल बाद अपने बच्चों को कि हमने भी ज्वाइन करा था, हम भी गए थे सेमिनार में, लेकिन हमें नहीं लगता है चलेगा। ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे आज आपको। यस सर, मिलते हैं। अरे हमने करके छोड़ दिया, वो बड़ी शान से बताते हैं हमें मत बता, हमने करके छोड़ दिया। तो ऐसे लोग I'm telling you। तो आज इस बिजनेस को करने से पहले हमें एक चीज समझनी होगी कि मुझे काम क्यों करना है। देखिए किसी भी काम, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि अगर आप किसी भी काम को शुरू करना चाहते हो या कोई आप अपनी आदत छोड़ना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल कोई बुरी आदत है, कोई आपको परेशान कर रही है, फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है यार ये आदत मुझे छोड़नी है,
उस आदत को आप तब तक नहीं छोड़ पाओगे जब तक आपके पास उस आदत को छोड़ने का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होगा, है ना? वाई, क्यों करना है वो काम, या वो काम करना है तो क्यों करना है, नहीं करना है तो क्यों नहीं। आप जब मैं किसी को प्लान देने जाता हूं या किसी को प्रोडक्ट समझाने जाता हूं तो मुझे पता है सामने वाला मेरे से 50 तरीके के सवाल करेगा। सामने वाले के दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा होता है जो शायद अभी तक मेरे दिमाग में भी चल रहा है या चल रहा था जब मैं आया था। टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, लोग नहीं है, और क्या क्या आता है लोगों के दिमाग में? सोच के बताऊंगा, जोड़ने वाला काम है, मम्मी से पूछूंगा, गर्लफ्रेंड से पूछूंगा, या तू बता तूने कितना कमाया, और कुछ नहीं तो यही, इसी ऊपर तो रहा एक दो, पहले तू कमा ले फिर मैं कमा लूंगा। ये सुनो, तो ये जितने भी सवाल है ना, ये बहुत छोटे सवाल हैं। मैं कहता हूँ इन सवालों की कोई विसात नहीं है। जब आप आज इस रूम से बाहर निकलोगे, मेरी गारंटी है कि कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जिसका जवाब आपके पास नहीं होगा। लेकिन अगर आपका वाई क्लियर है कि मुझे वेस्टीज क्यों करना है, तो सामने वाले को भी वो ही समझने में मदद करनी है कि उसको वेस्टीज क्यों करना है। क्योंकि जब तक क्यों क्लियर नहीं होगा, करना क्यों है, तब तक और बहुत सारे सवाल अंतर मन से आपके मानस पटल में आते रहेंगे कि ये भी कारण है, ये भी कारण है। आप एक्सक्यूजेस ढूंढते रहोगे उस काम से दूर भागने के। आज जब मैं यहाँ वेस्टीज की बात करता हूँ तो मेरे एक चीज मेरे दिमाग में आती है कि बहुत सारे लोग जो आज इस बिजनेस के अंदर कामयाब हैं, सफल हैं, वो इसलिए सफल हैं क्योंकि उन्होंने इस बिजनेस को एक करियर के तौर पे लिया। उन्होंने कोई हॉबी के तौर पे नहीं लिया कि करके देखते हैं 2, 4, 5 महीने चल गया बढ़िया, नहीं चला कोई बात नहीं। एक करियर क्या होता है, सबसे पहले आपको अगर आज इस बिजनेस में कामयाब होना है तो आई थिंक आपको समझना होगा एक करियर की परिभाषा है। हालांकि आप में से बहुत से लोग मेरी मीटिंग्स ऑनलाइन भी अटेंड कर चुके होंगे, ये चीज़ें मैंने ऑनलाइन भी बताई हैं, लेकिन जब मैं ऑफलाइन बताता हूँ तो चीज़ें कुछ अलग तरीके से बताता हूँ या कुछ नया बताता हूँ। तो आप में से बहुत से लोगों ने ये वर्ड सुना है करियर, यस और नो? साइकिल के पीछे वाला क्या होता है? ये वो नहीं है, ये करियर है। और आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने बचपन में अपने लिए करियर के बारे में सोचा है, कभी ना कभी तो कुछ तो सोचा होगा कि मैं बड़ा होके ये बनूंगा या मैं बड़ा होके ये बनूंगी। आप में से कितने लोग बचपन में छोटे थे? तो बचपन में क्या होता है ना, बच्चे के अंदर ख्वाहिश होती है कि मैं बड़ा होके कुछ बनना चाहता हूँ, या मैं बड़ा आदमी बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, लॉयर बनूंगा, IAS बनूंगा। लेकिन उन सारी चीजों में एक कॉमन चीज होती है, वो होती है सफलता। दुनिया में हर व्यक्ति सफल होना चाहता है और ये सच्चाई है कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो असफल होने के लिए पैदा हुआ। There is no person in this world who has been born to be unsuccessful. सफलता की परिभाषा सबके लिए अलग हो सकती है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सबके लिए सफलता की परिभाषा एक नहीं है, मैं गारंटी दे सकता हूँ। कोई कहता है मेरे को मर्सिडीज चाहिए तो दूसरा कहेगा जब तक मेरे पास बुगाटी नहीं आ जाएगी तब तक मैं कामयाब नहीं हूँ। तीसरा कहेगा जी गाड़ियाँ तो मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे तो दुनिया घूमनी है, जिस दिन मैंने दुनिया घूम ली उस दिन मैं कामयाब हूँ। चौथा कहेगा मेरे मकान को बना दूंगा जिस दिन, उस दिन मैं कामयाब हूँ, या जिस दिन अपने माँ बाप को हवाई जहाज में बैठा दूंगा उस दिन मैं कामयाब हूँ। हर इंसान के लिए सफलता के मायने अलग हैं, लेकिन समझना यह है कि कोई भी व्यक्ति आज वेस्टीज से क्यों जुड़े। क्योंकि सबसे पहले अगर हम बात करें, एक आइडल करियर जो होता है वो आपकी सबसे पहले बेसिक नीड्स को पूरा करने में सक्षम। आपकी बेसिक नीड्स क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। आज आप सबके पास है, यस और नो? मकान अपना नहीं होगा, किराए का होगा, कपड़े हम सब ने पहन रखे हैं, खाना हम सब खाते हैं। अगर इतना ही चाहिए होता जिंदगी में तो शायद आज आप इस हॉल में नहीं बैठे होते। क्योंकि बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं और आज भी हो रही हैं और शायद कल भी होती रहेंगी। लेकिन बेसिक नीड्स से ऊपर उठ के अगर आप देखो तो लाइफ में एक चीज बहुत जरूरी है जिसको आप नकार नहीं सकते, वो चीज होती है सिक्योरिटी।
क्या एक आइडियल करियर आपको सिक्योरिटी देने का काम करता है? ये सवाल अपने आप से करो। जब मैं सिक्योरिटी की बात करता हूँ, क्या होती है सिक्योरिटी? बहुत से लोग, कितने लोग समझते हैं सिक्योरिटी का मतलब? ओके, सिक्योरिटी क्या होती है? देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल, आप में से कितने लोग ये लाइट क्यों बंद कर दी? मेरा चेहरा अच्छा नहीं लग रहा क्या? अच्छा, कोई बात नहीं, तो रुको। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? जैसे आप में से जब भी कोई व्यक्ति कोई गाड़ी खरीदता है या कोई व्यक्ति कोई बाइक खरीदता है, तो गाड़ी या बाइक आपकी घर में बाद में आती है, पहले उसका इंश्योरेंस हो चुका होता है, यस और नो? वो होती है सिक्योरिटी कि भाई अगर कल को कोई अभी नभी हो जाए गाड़ी में, तो कम से कम इंश्योरेंस वाले पैसा तो दे देंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज की डेट में अपना लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं कि कल को अगर मैं नहीं रहा तो मेरे परिवार का क्या होगा। वो एक चीज होती है जिसको हम सिक्योरिटी बोलते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने लोगों को पार्क में जाते हुए देखा होगा, सैर करते हुए देखा होगा, ऐसे लोगों को देखा होगा जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, जिनको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो फिर भी सुबह 6 बजे उठ के पार्क में निकल जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं। क्यों जा रहे हैं वो तो स्वस्थ है, उन्हें जाने की जरूरत थोड़ी है। वो इसलिए जा रहे हैं कि वो बीमार ना पड़े। आज वेस्टीज बोलता है सप्लीमेंट खाओ। क्यों खाओ? ताकि आप आगे भी स्वस्थ रहो। मैं आपको बता रहा हूं, शायद आपको इस बात पे यकीन ना हो, दुनिया में अगर मैं इंश्योरेंस सेक्टर की बात करूं तो इंश्योरेंस सेक्टर एक $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जहां पर हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी प्रकार का इंश्योरेंस लेके बैठा हुआ है, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे वो कार इंश्योरेंस हो। और कमाल की बात यह है कि हेल्थ, ये जो पूरा इंश्योरेंस सेक्टर है, ये कभी आपको ₹1 का प्रोडक्ट नहीं देता, ₹1 का प्रोडक्ट नहीं देता। कभी किसी इंश्योरेंस कंपनी ने आपको ये बोला कि भाई साहब आप हमारे यहाँ आ जाओ, आप हमारे से इंश्योरेंस ले लो, आपको हम फॉरेन टूर देंगे या आप गाड़ी ले सकते हो? कोई नहीं बोलता, लेकिन फिर भी आप वो इंश्योरेंस लेते हो। क्यों? क्योंकि आपको अपनी लाइफ में सिक्योरिटी चाहिए। जब मैं सिक्योरिटी के ऊपर बात कर रहा हूं तो एक आइडियल करियर वो होता है जो आपको सिक्योरिटी देने का काम करे। ये अपने आप से पूछो कि आज अगर मैं कोई काम कर रहा हूं, चाहे मैं जॉब कर रहा हूं या अपना बिजनेस कर रहा हूं, तो उस काम से मुझे पैसा कब तक आएगा? शायद तभी तक आएगा जब तक मैं काम कर रहा हूं, यस और नो? 95% लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास इनकम तभी तक है जब तक वो काम कर रहे हैं। 5% लोग हैं दुनिया में, बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास पैसा तब भी आता है जब वो काम नहीं कर रहे होते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अंबानी की बात करो या झुनझुनवाला का नाम सुना है? शेयर मार्केट का बहुत बड़ा बुल, वो उसमें लिखा है इसमें 2 मिनट में 400 करोड़ रुपए कमा लिए थे। मतलब सोचा नहीं जा, 2 मिनट में 400 करोड़। भाई उसने कम से कम 5000 करोड़ लगाए भी होंगे तब जाके वो 2 मिनट में 400 करोड़ कमा गया। मतलब ये नाम है। या अमिताभ बच्चन कि जहाँ हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। भाई अमिताभ बच्चन अगर काम ना भी करे तो आज उसको पैसा आएगा। अक्षय कुमार का भी एक इंटरव्यू आया, उसने बोला मैं आज काम ना करूं तो भी मुझे पैसा आता रहेगा। सुनी थी वो भी, एक लेटेस्ट इंटरव्यू था अक्षय कुमार का, उसने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली कि मैं उस दिन काम करना छोड़ दूंगा जिस दिन मुझे लगेगा कि यार अगले दिन सुबह उठ के काम पे जाना मुश्किल हुआ है। फिर मैं आज पैसे के लिए काम नहीं करता, मैं बहुत काम कर चुका हूँ और पैसे की मुझे अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अगर नहीं भी करूँगा तो भी लाइफ में हमेशा पैसा आता रहेगा। मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ, और ये जो अक्षय कुमार का या ऐसे लोगों का जो इंटरव्यू आप देखते हो जो ये बोलते हैं कि अगर मैं अब काम नहीं भी करूँगा तो भी मुझे पैसा आता रहेगा, मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है। उनमें से कुछ लोगों की उम्र शायद आपकी जितनी होगी, आपसे थोड़ी कम होगी, या हो सकता है आपसे थोड़ी ज़्यादा हो, 2-4 साल का अंतर होता है। उन लोगों को देखकर कभी ऐसा लगता है कि यार ये बोल रहा है भाई कि मैं काम नहीं करूँगा तो भी मुझे पैसा आता रहेगा। अपना तो अभी ऐसा लग रहा है कि जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक शायद काम छोड़ने की कोई उम्मीद नहीं है। यस और नो? एक मिडिल क्लास आदमी की जिंदगी में वो सपना कभी पूरा नहीं होता। एक सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि उसे पता है जब तक मैं काम करूंगा मुझे तभी तक पैसा आ रहा है। आज जितनी क्षमता आपके अंदर काम करने की है, शायद आज के 10 साल बाद आपके अंदर वो क्षमता नहीं है काम करने की। राइट?
यहाँ पर जो चीज मैं बोल रहा हूँ कि आज हम में से ज्यादातर लोग एक ऐसी इनकम को लेकर चल रहे हैं जो सिर्फ हमारे हाथ पैरों पे, हमारी मेहनत पे निर्भर है। एक्टिव इनकम बोलते हैं उसको। 5% लोगों को पैसिव इनकम भी आती है, काम नहीं भी करेगा ना बंदा तो भी पैसा आएगा। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या हर कोई अक्षय कुमार बन सकता है? क्या हर कोई बिल गेट्स बन सकता है? क्या हर कोई झुनझुनवाला बन सकता है? हर कोई वेस्टिजियन बन सकता है? दुनिया में कहीं पर भी चले जाओ, वो रास्ता पैसिव इनकम कमाने का आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने जीते जी और अपने जाने के बाद भी अपने आने वाली पीढ़ियों को वो इनकम दे सकते हो जो आपके जाने के बाद भी रहेगी। उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। वो मिलेगी वेस्टीज में। वेस्टीज के ऐसे कितने लीडर हैं? अब वेस्टीज पे आ जाता हूँ, दुनिया को छोड़ दो, वेस्टीज पे आ जाता हूँ। ऐसे कितने लीडर हैं जो आज वेस्टीज में बोलते हैं मैं आज काम नहीं भी करूंगा ना तो भी मुझे पैसा आता रहेगा। ऐसे कितने सारे लोग हैं वेस्टीज के अंदर। और भगवान ना करे किसी के साथ कभी ऐसा हो, लेकिन आपको पता है हमारे बीच में से कुछ लोग चले गए पिछले 2 साल के अंदर। चाहे वो रिजवान खान जी हो, चाहे वो गुरप्रीत सैनी जी हो, चाहे वो राजू गुप्ता जी हो, या 2-4 लोग जो हमारे बीच में अभी नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन उनके परिवारों को आज भी रेगुलर इनकम आ रही है और शायद वो इनकम कम नहीं होगी, वो इनकम समय के साथ और ज़्यादा बढ़ती रहेगी क्योंकि नेटवर्क और बड़ा होता जा रहा है। एक ऐसी पैसिव इनकम, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के उन्होंने अपने परिवारों के लिए क्रिएट कर दी, सिर्फ 2 से 4 साल काम करके। एक जॉब करने वाले व्यक्ति को इनकम तभी तक आती है जब तक वो काम करता है। एक डॉक्टर को इनकम तभी तक आती है जब तक वो प्रैक्टिस करता है। वकील को इनकम तभी तक आती है जब तक वो काम करता है। कोई भी प्रोफेशन उठा के देख लो। एक आइडल करियर वो हो जो आपको आज अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आने वाले समय में भी उसका रिटर्न देने का काम करे। और उसके साथ साथ एक आइडल करियर में और क्या होना चाहिए, अपने आप से पूछो। एक आइडल करियर वो हो जो आपको सम्मान देने का काम करे, जो आपको एक पहचान देने का काम करे। कई बार लोग मुझसे मिलते हैं, कहते हैं सर मैं लोगों को नहीं जानता। मैं कहता हूं आप लोगों को नहीं जानते, आप वेस्टीज में आ जाओ। कल को इंडिया का कोई ऐसा कोना नहीं होगा जहां पे लोग आपको नहीं जानते होंगे, क्योंकि आप में से कितने लोग मान सम्मान चाहते हो लाइफ में? सारे लोग चाहते हो, ठीक है। आप मान लो अगर वेस्टीज नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं यार मेरे को वेस्टीज करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। ऐसे भी लोग तो होंगे जो कहेंगे मेरे पास बहुत पैसा है, मेरी तो ऑडी नीचे खड़ी है और वो मैंने वेस्टीज से नहीं ली, अपने काम से ली है। ऐसे भी लोग हैं, लेकिन उनको जानने वाले कितने लोग हैं? शायद नरेला बवाना के अलावा उनको कोई नहीं जानता होगा, आस पड़ोस के लोग जानते होंगे। और जितने भी जानते होंगे उनमें से आधे ऐसे होंगे जो जलते होंगे उससे, जलते जाता है कि हे भगवान इसकी ऑडी में आप कब लगेगी। मैं बता रहा हूँ। और लेकिन वही व्यक्ति अगर वेस्टीज से ऑडी लेगा ना तो कल को इंडिया का कोई ऐसा कोना नहीं होगा जहां लोग उसको नहीं जानते होंगे। और जानना तो अलग, लोग उसका उदाहरण देके अपने डाउनलाइन को मोटिवेट करेंगे कि यार वो कर सकता है तो तू क्यों नहीं कर सकता। सफलता का मतलब ये नहीं है कि आपने कितना कमाया या आपके कितने सपने पूरे हुए। सफलता का मतलब ये है कि आपकी वजह से कितने लोगों के सपने पूरे हुए। और शायद वही एक कारण है, शायद वही एक कारण है कि आप ये देखो वेस्टीज के लीडर सिर्फ पैसे से कामयाब नहीं है, वो एक खुशहाल जिंदगी जीते हैं। सिर्फ पैसा आपको खुशहाल नहीं बनाता। जब आपके पैसे के साथ साथ आपका काम ऐसा हो जो हजारों लाखों लोगों के दिलों से आपके लिए दुआएं निकालता हो, राइट, कि लोग आपको देखकर बोलते हो यार इसने मेरी हेल्थ अच्छी कर दी, यार इसकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई, ये व्यक्ति अगर मेरी जिंदगी में नहीं आता तो शायद आज मैं कहाँ होता। शायद वो बरकत दुनिया में आपको कहीं और देखने को नहीं मिलती जो आज वेस्टीज आपको देता है एज एन आइडल करियर। और एक ऐसा करियर जो आपके ड्रीम्स को, आपके सपनों को पूरा करता हो। यहाँ कितने लोग सपने देखते हैं? कब देखते हो? अच्छा, दिन में देखते हो ना, चलो खुशी की बात है। इतना तो बताए कि दिन में भी सपने देखने चाहिए।
अभी हम अप्रैल के आसपास बहुत जल्द अनाउंस कर देंगे, मेरे ख्याल से अभी तक अगर अनाउंस नहीं हुआ है तो अप्रैल में या मई में हम लोग अपना फॉरेन टूर लेकर जा रहे हैं, या तो दुबई या थाईलैंड, राइट? आप लोगों को पता है। तो मुझे बताओ आप में से कितने लोग आने वाले और फॉरेन टूर्स में जाना चाहते हो? ओके, बात सपनों पे हो रही है ना, ठीक है। आप में से कितने लोगों का पासपोर्ट बना हुआ है? बस मैंने यही देखना था। ये जाएंगे सब जाना चाहते हैं फॉरेन टूर पे, बनवाने। वेस्टीज ज्वाइन भी कर लिया, पता है कंपनी फॉरेन टूर देती है, पासपोर्ट नहीं बनवाया। भाई इंडिया में याद रखना, बुरी बात का बुरा मत मानना, इंडिया में हर आदमी के पास आपको आधार कार्ड मिलेगा, पैन कार्ड मिलेगा, वोटर आईडी मिलेगा, एक चीज नहीं मिलेगी, वो है पासपोर्ट। पता है क्यों? प्रॉब्लम ये नहीं है कि बनवाया नहीं जा सकता, प्रॉब्लम क्या है कि अंदर ही अंदर पक्का यकीन है, कोई जाए ना जाए मैं नहीं जाऊंगा। ये यकीन आज करना पड़ेगा आपको, आप वेस्टीज में आ गए हो। आपको लगता है आप कर सकते हो? यस और नो? दुनिया का कोई भी सपना ऐसा नहीं है जो आप वेस्टीज के माध्यम से पूरा नहीं कर सकते। कोई ऐसा ड्रीम नहीं है, चाहे आप कुछ भी क्यों ना सोचते हो। हमारे एमडी सर एक बात बोलते हैं, सोचने की हिम्मत तो करो। सफल और असफल लोगों में सिर्फ एक चीज का अंतर होता है, दे डेयर टू थिंक। अगर आप सोच सकते हो तो आप कर सकते हो, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल भी बोलता है हम पॉसिबल, राइट? तो आज क्यों वेस्टीज को एक आइडल करियर के तौर पे चुनना है, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। और यहां पर मैं आपसे 3 महत्वपूर्ण सवाल करना चाहूंगा। ये सवाल आपको अपने आप से करने होंगे, किसी और से नहीं। पहला सवाल, क्या आप अपनी आय से खुश हो जो आप हर महीना कमाते हो? अपने आप से पूछिएगा। कहते हैं आदमी की कभी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए और लेडी की कभी उम्र नहीं पूछनी चाहिए। तो मैं आप लोगों से नहीं पूछूंगा आपकी इनकम क्या है, बट इसका जवाब आपको आपसे बेटर और कोई नहीं दे सकता कि महीने की पहली तारीख को जब सैलरी आती है, बहुत सारे लोगों की आज सैलरी आती होगी। कितने लोग जॉब करते हैं आप में से? तो कहते हैं जॉब करने वाला व्यक्ति चांद की तरह होता है, पहले 15 दिन बढ़ता है, अगले 15 दिन घटता है, राइट? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष जिसको बोलते हैं। पहले तारीख की सबको, पहले तारीख को तो वो राजा है भाई, राइट? और महीना निकलते निकलते कई बार घर वालों से उधार मांगना पड़ता है, आपको पता ही है। क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या है कि एक कहावत है, आज से बहुत साल पहले आपने सुनी होगी कि जितनी तेरी चादर हो उतने अपने पैर फैला। सुनिए आपने, यस सुनो। आज क्या है, चादर शायद उतनी बड़ी नहीं हो पाई, उससे कहीं ज्यादा बड़े हमारे पैर हो। जरूरतें बड़ी हैं। पिछले 10-15 सालों में, आप इस बात को मानो या ना मानो, हम सबकी जरूरतें बड़ी हैं। यहाँ कितने लोगों के पास मोबाइल फोन है? अभी सबके पास है। आज मान लो अगर संडे है, आज आपका फोन अगर घर रह जाता, आप बिना फोन के यहाँ पे आ जाते, बहुत बुरा क्या होता? आपका ध्यान मीटिंग में होता? नहीं होता। मैं गारंटी देता हूँ नहीं होता। आपको टेंशन यही लगी रहती है कि घर पे फोन रह गया है, कोई पासवर्ड ना खोज ले। आधे लोगों को ये टेंशन होती है कि घर से कोई फोन ना आ गया। मतलब 2 मिनट आप बिना फोन के नहीं रह सकते हो। आज के डेट में फोन अगर आदमी का 2 मिनट के लिए इधर उधर हो जाए तो उससे टेंशन हो जाती है। एक टाइम था जब ये जो फोन है ना, उस टाइम नोकिया का नहीं, मोटरोला का फोन चलता था, बड़े वाला, और वो आदमी ने ऐसे बेल्ट के ऊपर में ऐसे कवर में लगा के घूमता था, ये चौड़ा है, और वो लेदर का कवर होता था, और दूर से बात करने से पहले दिखाता था, देख चौड़ा मुझे पता होना चाहिए तो किससे बात करें। अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल था। सबके पास फोन है। एक पड़ोसी ऐसा होता था पूरी कॉलोनी में जिसके घर में फोन होता था। कई बार तो ऐसा भी होता था, उससे कोई बिगाड़ के नहीं रखता था, क्योंकि वो हमारे फोन रिश्तेदारों के उसी के पास आने होते थे। आज आप देख लो, हर एक को, अब गर्मी आ गई है, एसी सबको चाहिए भैया, बिना एसी के काम नहीं चलता। कूलर, एसी, कुछ ना कुछ चाहिए। पहले पंखे की हवाई सुहाती थी। आज सबको अपने घर में प्योरीफाइड वाटर चाहिए। आज के डेट में सबको अपने घर में टीवी चाहिए। आज के डेट में सबको घर में वॉशिंग मशीन चाहिए। पहले कहाँ वॉशिंग मशीन, पहले वो कपड़ा पीटने वाली थापी से ही लोग कपड़े धोते थे। कितने लोगों ने इस्तेमाल करी है वो कपड़ा पीटने वाली थापी, और कितनों पे इस्तेमाल हुई है आप में से? ये भी एक सवाल है, हो सकता है आपके ऊपर भी सवाल हुई है। पिछले 10-15 सालों में जरूरतें बढ़ी हैं, यस और नो? जरूरतें बढ़ी हैं,
लेकिन शायद उस तेजी से हमारी इनकम नहीं बढ़ी। आज इनकम को बढ़ाएगा कोई और नहीं, इनकम को बढ़ाएंगे आप खुद, और इनकम को बढ़ाया जा सकता है। सी मनी इज अ माइंड गेम, आई एम टेलिंग यू। दुनिया ये बोलती है पैसा सब कुछ नहीं होता, मैं कहता हूँ सब कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत बड़ी चीज होता है। अगर आज के डेट में आप किसी का कुछ करना भी चाहते हो, किसी के लिए, समाज के लिए भी कुछ करना चाहते हो ना, तो आइडियली आपको खुद फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत जरूरी है। आप देखो ना, अभी यूपी में चुनाव हुआ है, मैं देख रहा हूँ लोग पागलों की तरह बैठे हैं, यहाँ चुनाव हो रहा है, कौन सी सरकार आएगी, यहाँ चुनाव हो रहा है, कौन सी आएगी, टीवी पे यही चल रहा है पूरे दिन। लोग बड़े क्या कहते हैं, इत्मीनान से देख रहे हैं। भाई बुरा मत मानना मेरी बात का, चाहे देश में चाहे किसी स्टेट में सरकार कोई भी आए, मिडिल क्लास आदमी को अपने लिए खुद कमाना है और खुद खाना है। सरकार चाहे कोई भी आ जाए, पेट्रोल का रेट कभी 50 रुपए लीटर तुम्हारे लिए होने वाला नहीं है, और वो 100 रुपए लीटर पे पहुंच गया, वो देखना आने वाले टाइम में 150 भी जाएगा, 200 भी जाएगा, आप क्या कर लोगे? होने वाला है। और हर चीज की महंगाई बढ़ रही है समय के साथ, यस और नो? हमें अपनी लाइफ की प्लानिंग खुद करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, दूसरा सवाल, क्या आप अपनी वर्तमान नौकरी या व्यवसाय से संतुष्ट हो? आप अपने काम जो कर रहे हो, उस काम को करके आप कितना संतुष्ट हो अपने आप से? क्या उस काम को करते हुए आपको आपकी जिंदगी में कोई ग्रोथ नजर आ रही है? और तीसरा सवाल, क्या आपकी जिंदगी में कोई विकास योजना है? विकास योजना मतलब आने वाले समय में मेरी इनकम कितनी होगी, आने वाला भविष्य कैसा होगा। एक छोटा सा अंतर बताता हूं एक नॉर्मल इंसान और एक सफल इंसान में। जो जितना दूर तक सोचता है वो उतना दूर तक जाता है। आप ये देखो, जो इंसान मजदूरी करता है या दिहाड़ी पे काम करता है, उसकी सोच आपने देखा होगा एक दिन या एक हफ्ते से ऊपर नहीं है। उसे रोज शाम तक का हिसाब करना है कि आज कितना काम करा, आज कितना पैसा आया, या एक हफ्ते में काम करा तो हर हफ्ते भर की दिहाड़ी उसे चाहिए, क्योंकि उसे अपना घर चलाना है। थोड़ा सा ऊपर जो व्यक्ति होता है, जो जॉब कर रहा होता है या जो अपनी दुकान चला रहा होता है, वो सोचता है कि महीने के आखिरी में कितना पैसा है, यस और नो? वो एक महीने से ऊपर नहीं सोचता। लेकिन आप ये देख लेना, इतिहास गवाह है इस चीज का कि जितने भी लोग कामयाब हुए हैं और एक बहुत बड़े स्तर पे गए हैं लाइफ में, उनकी प्लानिंग कभी एक दिन या हफ्ता भर या एक महीने की नहीं थी। उनकी प्लानिंग थी आने वाले 5 साल बाद क्या करना है, 5 साल बाद क्या अचीव करना है, या 5 साल के लिए मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। आप देखो, एक वर्ड यूज होता है बड़े बड़े लोगों में जिसको बोलते हैं प्रोजेक्ट, कि 3 साल का प्रोजेक्ट है, 5 साल का प्रोजेक्ट है, 7 साल का प्रोजेक्ट है। वो मेहनत शायद उतनी ही कर रहे होते हैं जितनी आप या हम कर रहे हैं, शायद हर रोज उसी चीज पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन आज अगर वो काम कर रहे हैं तो अपने आने वाले कल को बेहतर करने के लिए भी काम कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आने वाले 3 साल बाद आपकी लाइफ कैसी होगी? आप कितना कमाएंगे? आने वाले 5 साल बाद आप कितना कमा रहे होंगे? आने वाले 10 साल बाद आप कितना कमा रहे होंगे? आने वाले 30 साल बाद आप कितना कमा रहे होंगे? क्या आपने कभी सोचा? इसका जवाब कोई और नहीं देगा आपको, आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। हो सकता है हम कभी कभी सोचते हो, कभी कभार दिमाग में आता हो 3 साल बाद क्या होगा, फिर सारी बातें भूल जाते हैं, फिर कहते हैं छोड़ यार, एक दिन तो अपना टाइम भी आएगा, एक दिन तो भाई का टाइम भी आएगा, फिर वहीं लग जाते हैं जो कर रहे हैं। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने अपने आप से कभी कहा होगा या अपने दिमाग में कभी सोचा होगा कि एक दिन तो अपना टाइम भी आएगा। पूरी जिंदगी निकल जाती है आदमी की कहते हुए एक दिन अपना टाइम भी आएगा, नहीं आता। आखिरकार डॉक्टर साहब आते और वो कहते हैं रिश्तेदारों को बुला लो, इनका टाइम आ गया। भाई वो टाइम आता नहीं है। मैं बता रहा हूँ, आधे से ज्यादा लोग एक भ्रांति में, एक भ्रम में जी रहे हैं कि जिंदगी में कोई एक ऐसा दिन होगा जब अचानक आपके सर पे बिजली कड़केगी, कोई तड़कता भड़कता आइडिया आपको आएगा और सब कुछ एकदम पिक्चर की तरह बदल जाएगा। वो दिन नहीं आता, वो स्टेप बाय स्टेप लाइफ चेंज होती है और उसके लिए आपको खुद कदम उठाना पड़ता है। और कुछ लोग तो और ज्यादा विचारवादी है और ज्यादा मनोवादी हैं, वो कहते हैं अरे सर क्या 3 साल 5 साल 10 साल की बात कर रहे हो, अगला पल किसको पता, है ना। आप में से बहुत से लोग शायद ये भी सोचते होंगे कि क्या तू 3 साल की पिक्चर दिखा रहा है, अगला पल तो पता नहीं कि कल होगा नहीं होगा, है ना। बहुत से लोगों को ये लगता होगा। एक बात बताओ,
आप में से कितने लोगों के घर में छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं? स्कूल जाने वाले कितने बच्चे हैं? कितने लोगों के घर में? ओके, तो कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ कि पिछले साल या उसके पिछले साल बच्चों के फाइनल एग्जाम आने वाले थे और पोस्टपोन हो गए, नहीं हो पाए? कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ? ओके, तो अभी बच्चों के फाइनल एग्जाम शायद हो गए, चुके होंगे या चल रहे होंगे? अभी तो स्टार्ट भी नहीं चल रहे हैं। कुछ के हो गए कुछ के चल रहे हैं। कुछ के चल रहे हैं सर आने कुछ वाले के हो गए, कुछ के चल रहे हैं। तो जब इस साल उनके एग्जाम आने वाले थे तो आपने उन्हें पढ़ने के लिए बोला था कि नहीं बोला था? बोला था, यस और नो? यस बोला था। अगर आपने बच्चे को पढ़ने के लिए बोला होता और बच्चा ये कह देता पापा छोड़ो, पिछले साल भी आपने यही कहा था कि तू पढ़ ले, पोस्टपोन हो गए थे, अब पोस्टपोन हो गए तो अगले पल का पता नहीं, आप मुझसे बोल रहे हो पढ़ाई कर। तो आपका क्या रिस्पॉन्स होता है इस बार? आप यही बोलते ना कि बेटा अगर पोस्टपोन हो गए तो वो तेरी और हमारी किस्मत, लेकिन अगर नहीं हुए और तुम नहीं पढ़ा तो फिर तो हमारा डंडा। एट द एंड ऑफ द डे हमारी आधी से ज्यादा जिंदगी यही सोचते हुए निकल जाती है कि अगला पल नहीं हुआ तो, ओ भाई नहीं हुआ तो नहीं होगा, और अगर हुआ तो वैसा ही होगा जैसा आज है, वैसा ही होगा जैसा आज है। आई एम टेलिंग यू, पागलपन की सबसे बड़ी परिभाषा ये है कि आप किसी भी काम को एक ही तरीके से करते रहो और ये सोचो हर बार की रिजल्ट कुछ और आ सकता है। अगर आप लाइफ में उसी ढर्रे पे चल रहे हो जिस ढर्रे पे अभी तक आप चल रहे थे, या वही सोच रहे हो जो आपने अभी तक सोचा है, या वही कर रहे हो जो आपने अभी तक किया है, तो जिंदगी में वो ही होगा जो अभी तक हुआ है। अगर सफल होना है, जिंदगी में कुछ अलग चाहिए, जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, जिंदगी में कुछ डिफरेंट करना है, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, पेन लेना पड़ेगा, प्लान दिखाने पड़ेंगे, लोगों की ना सुननी पड़ेगी, लोग मना करेंगे, लोग उल्टी सीधी बातें करेंगे। आज जितना बड़ा लीडर वेस्टीज में जितने बड़े पे आउट पे बैठा है, याद रखना उसने उतने लोगों की ना सुनी। तो यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ कि हमें आने वाले समय में अपनी इनकम को क्यों बढ़ाना है, क्योंकि ऑब्वियसली महंगाई समय के साथ बढ़ रही है। आज आप देख लो ना, मैं आपकी यहाँ एक मिडिल क्लास व्यक्ति की बात करता हूँ, हम में से ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, और ऐसे छोटे छोटे दर्द बहुत बार हमने अनुभव किए होंगे अपनी ज़िंदगी में कि किसी मॉल में गए, कोई शर्ट पसंद आई, कोई सूट पसंद आया, उसका डिज़ाइन बाद में देखा, कलर बाद में देखा, ब्रांड बाद में देखा, सबसे पहले क्या देखा उसने? वही ढूंढ रहे होते हैं ना सबसे पहले तो बजट हिल जाएगा। एक मिडिल क्लास आदमी का जो बजट होता है ना, वो बहुत सटीक होता है, इतना सटीक होता है कि अगर कोई एक इधर उधर थोड़ा भी खर्चा आ जाए तो वो पूरा बजट हिल जाता है, पूरा महीना तो राइट। खास तौर से फरवरी और मार्च का बजट, यस, सारी तरफ टैक्स कट रहे होते हैं, सारी तरफ मेडिकल इंश्योरेंस रिन्यू हो रहे होते हैं, राइट। किसी अच्छे से होटल में गए, फैमिली के साथ एनिवर्सरी है, खाना खाने के लिए सामने मेन्यू आया, बच्चों ने कहा पापा इस बार हम बढ़िया वाले रेस्टोरेंट में जाएंगे। अब बढ़िया वाले रेस्टोरेंट में हो गया काम, सामने आया मेन्यू, इधर लिखा है डिश, पहले नजर किधर जाती है आदमी की? डिश पे है, इधर रेट पे, यस और नो? अब बढ़िया वाले रेस्टोरेंट में जो वेटर है वो भी बढ़िया वाला है। आप उससे पूछते हो सर ये क्या है, क्योंकि डिशेस का नाम कुछ ऐसा होता है कई बार कि समझ में नहीं आता, ये क्या है? अब वो भी ऐसे समझाएगा कि आपके मुंह में पानी आ जाए कि सर लेट मी टेल यू दिस इज अ बाउल ऑफ राइस with a lot of jalapenos and with some olives on top of that, with some melting mozzarella cheese and with a hint of garlic and with some garnishing of lettuce on top of that. It's mouth-watering. What do you want to have it? अरे कुछ नहीं था वो, खिचड़ी थी वो। आप डर गए, आपने कहा भाई तुम ये बता है कितने की? ये तो बड़ी भारी भरकम चीज लगी है, राइट? सी इट हैपेंस। आप में से कितने लोगों के घर में छोटे बच्चे हैं? छोटे मतलब पैदल चलने वाले, हाथ पकड़ के। तो कई बार होता है कि आपने बच्चे को मार्केट में लेके जा रहे हो, ऐसे चल रहे हो अभी तक,
और चलते चलते ना अचानक कुछ ऐसा होने लगा, वो एक दुकान में घुस गया और उसने खिलौना उठा लिया, राइट। पापा पिंक कलर का टॉय, वो पिंक कलर का टॉय उठा लिया। पिंक कलर के टॉय में बच्चा तो खिलौना, उसमें अपनी खुशी तलाश रहा है, और हम क्या ढूंढ रहे होते हैं उसके अंदर। मतलब खास तौर से जो छोटी बच्चियां होती है ना, लड़कियां, मैंने देखा उनको पिंक कलर के टॉय बड़े अच्छे लगते हैं। मैंने अपनी बेटी से पूछा, वो भी 3 साल की है, तो मैं ऐसे ही उससे पूछ रहा था, 3.5 साल की है वो। मैंने पूछा शादी करेगी? उसने कहा हाँ करा दो। तो मैंने कहा दूल्हा कैसा चाहिए? कहती पिंक कलर का। तो उसमें मेरे दिमाग में आया पिंक कलर का। तो अब उसमें तो हम अपनी खुशियाँ ढूंढ, बच्चा अपनी खुशियाँ ढूंढ रहा होता है, फिर वहाँ पे सेल्समैन भी आ जाता है, बच्चा तो बड़ा प्यारा है सर, और बढ़िया टॉय दिखाता हूँ, हाँ प्यारा है, पता चल जाएगा। फिर वहाँ से मुझे टैग पसंद नहीं आता, फिर बच्चे को खींचने की कोशिश होती है, बेटा आगे पहले काम बैग में आते हुए। फिर वो जो बच्चा था जो अभी तक नॉर्मल था, चल रहा था, शरीर उसका चल रहा था, पैर उसके चल रहे थे, अब वो अकड़ जाता है बर्फ की तरह। नहीं अब भी जाओ, मैं लेके ही जाऊंगा। और आपने ऐसे कई बच्चे दुकानों में जमीन पे लेटे हुए देखे होंगे, उसका मुख्य कारण यही होता है। तो आप समझ लो, वहां से समझ लो वेस्टीज करना कितना जरूरी है। देखो लाइफ में छोटे छोटे पेन, छोटी छोटी प्रॉब्लम सबकी लाइफ में लगी रहती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप वेस्टीज में आके यूसीडी या डीयूसीडी बन जाओगे तो आपके लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी, लेकिन तब प्रॉब्लम का स्तर कुछ और होगा कि बच्चे और आप मिलकर ये डिसाइड कर रहे होंगे कि इस बार थाईलैंड जाना है घूमने या दुबई जाना। प्रॉब्लम कुछ और होगी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं और आप मानोगे नहीं इस बात को। हमारे एक फरीदाबाद के बड़े अच्छे लीडर हैं जिनका नाम है लोकेश सेठी। तो लोकेश सेठी जी अपने अपलाइन से बड़े इंस्पायर हुए क्योंकि उनके अपलाइन 1 महीना फॉरेन करके आए, पूरा 1 महीना अपनी फैमिली के साथ घूम के आए। अब लोकेश सेठी नीचे कहा मैं भी जाऊंगा जी। तब उनका जो चेक था वेस्टीज में वो था लगभग मेरे ख्याल से 4-4.5 लाख, और ये बहुत पहले की बात है। वो पूरा 1 महीना अपने पूरे परिवार के साथ अमेरिका में छुट्टियां बिता के आए। 1 महीना अमेरिका में घूम के आना आई थिंक कोई छोटी बात नहीं है। आप पूरे 1 महीना यू आर इन यूएस, डाउनलाइन का फोन आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो, किसी से आप बात नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हो। आप सोच के देखो, एक जॉब करने वाला व्यक्ति अगर अपनी पूरी फैमिली को लेके 1 महीने कहे कि भाड़ में जाए नौकरी, मैं तो घूम के आऊँगा, तो वो चली जाएगी भाड़ में। कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है 1 महीने बाद जब आप वापस आओ तो ऑफिस वाले भी कहे जी आप कौन। राइट। 1 महीने बाद बंदा वापस आता है, 4.5 लाख चेक था उसके पिछले महीने का, और जब वापस आते हैं तो लगभग 5.25 लाख रुपए का पे आउट आता है। चेक कम नहीं होता, चेक बढ़ जाता है, लगभग 1.5-2 लाख रुपए चेक बढ़ गया उनका। वो कहते हैं सर मेरे को समझ में नहीं आया मेरा चेक क्यों बढ़ गया, मैंने तो 1 महीना काम नहीं करा, मैंने किसी से बात नहीं करी, मेरा डाउनलाइन फिर भी काम कर रहा है और पहले से ज़्यादा कर रहा है। तो उनको बाद में समझ में आया कि जब वो 1 महीना मौज कर रहे थे ना, हैश काट रहे थे, वो डाउनलाइन बैठा हुआ था ना, डाउनलाइन कह रहा था ये 1 महीने के लिए गए हैं ना, मैं 2 महीने के लिए जाऊँगा। ये होता है मतलब। यार देखो लाइफ में ना सोचता हर कोई है, जितना समय आपको छोटा सोचने में लगता है उतना ही समय आपको, और सबसे अच्छी बात सोचने में जीएसटी नहीं लगता। कभी देखा है बैंक वालों को जी आपने सोचा 1 करोड़ रुपए कमाना है तो लो आधे पहले दे दो, ऐसा कभी नहीं होता। तो यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि कुछ ऐसा करो कि आने वाली पीढ़ियां आपको याद रखें। यार एटलीस्ट अपने लिए तो करो। देखो आज कितने लोग होते हैं जिनके बच्चे मिडिल क्लास फैमिलीज में हायर एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं, एक अच्छी एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि शायद माँ बाप ने उस लेवल की तैयारी नहीं करी। एक बच्चा आईआईटी में जाना चाहता था, उसके माँ बाप ने उसको सपने भी आईआईटी के दिखाए थे,
जब IIT जाने का समय आया, बच्चा तैयार था लेकिन माँ बाप तैयार नहीं थे। माँ बाप ने कहा बेटा IIT में भी 2 आई और 1 टी है, और ITI में भी 2 आई और 1 टी है, ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं, तो 1 आई यहाँ से उठा के यहाँ लगा। और ठीक है ना, आप सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रहे हो, आप अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए काम कर रहे हो। यस और नो? यकीन मानना, अगर आप अपने लिए काम कर रहे होते तो आप इस रूम में नहीं बैठे होते आज। हम सब अपने परिवार को कुछ बेहतर देना चाहते हैं। कई बार लोग कहते ना, अरे उनकी 7 पीढ़ियों को बिठा, इतना पैसा 7 पीढ़ियां बैठ के खाएंगी। आपने सुना होगा 7 पीढ़ियों वाली कहानी। एक बार एक क्या हुआ, जहाँ एक डायलॉग है एक मूवी का, उसमें एक बच्चा सो रहा होता है, तो उसकी माँ उसके पास आके कहती है कि मुंडिया तुहानू शर्म नहीं आंदी आ, तुहाडी 7 पीढ़ियां ना इन्नी मेहनत की आ, तुहानू आराम आ रहा है। आपको समझ में आई मेरी बात? पंजाबी में थी, समझ में आ गई होगी। तो बच्चा आंखें मलता हुआ उठता है, कहता ओ माँ, ਉਹ 7 पीढ़ियां की मेहनत ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ 8ਵੀਂ पीढ़ी आराम ਨਾਲ सो भी नहीं सकती है। कि मैं कहता हूँ 7 पीढ़ियों की बात छोड़ दो, एटलीस्ट 1 पीढ़ी को तो कुछ बेहतर देके जाओ। 2025 का विजन पता है वेस्टीज का? अगले 1 साल में क्या करना है पता है? 5000 करोड़, तैयारी दुगनी जीत की। एक दिन किसी ने पूछ लिया, ऐसी एक मीटिंग चल रही थी, MD सर खड़े हुए थे, बता रहे थे 2025 तक हमने क्या करना है। एक बंदा था, वो खड़ा हुआ, उसने कहा सर एक सवाल करना चाहूँगा, हम 2025 तक की तो बात करते हैं, लेकिन 2025 के बाद क्या होगा वेस्टीज में? वो तो आपने बताया ही नहीं कि 2025 में करके बस हम बैठ जाएंगे सर, क्योंकि 2025 से कई सालों की बात चल रही है। तो आप ये बताओ, आपने वेस्टीज के बारे में कितना दूर तक का सोचा हुआ है? तो MD सर ने एक जवाब दिया, उन्होंने कहा मैं आपको बताता हूं मेरा विजन आने वाले 100 साल बाद वेस्टीज के लिए क्या है। 100 साल बाद, मान लो आज से 100 साल बाद वेस्टीज कैसा होगा। एक यंग लड़का, एक यंग लड़की अपनी मर्सिडीज से उतरेगी या उतरेगा और वेस्टीज की ब्रांच ऑफिस में जाएगा बिलिंग कराने। सोचो क्या सीन है। और वो अपनी ID दे रहा है, वहां पे जो बिलिंग काउंटर पे व्यक्ति बैठा है उसको अपनी ID दे रहा है कि इस ID पे बिलिंग कर दो। अब वो उसकी ID नंबर डाला, जैसे उसने सिस्टम में उसकी ID डाली, वो देखकर हैरान हो गया। कहता है यार तुम्हारी उम्र कितनी है? तो मेरी उम्र तो 25 साल है। लेकिन ये ID तुम्हारी नहीं लग रही है, तो बहुत पुरानी ID है, पता नहीं कब की है। तो वो लड़का या वो लड़की वो कहेगा अरे यार ये हमारी खानदानी ID है भाई। इस ID पर मेरे से पहले मेरे पिताजी वेस्टीज करते थे, और मेरे पिताजी से पहले मेरे दादाजी वेस्टीज करते थे। ये कोई पुरानी ID है। अच्छा, उन्होंने एम्प्लॉइज का भी बता दिया, लगे हाथ बाली सर ने। उन्होंने कहा अच्छा तुम ये बताओ तुम कब से बिलिंग कर रहे हो? तो वो कहता है जी मैं यहाँ बिलिंग करते हुए ज़्यादा साल तो नहीं हुए, लेकिन मेरे से पहले मेरे पिताजी बिलिंग करते थे और पिताजी से पहले मेरे दादाजी बिलिंग करते थे। आई एम टेलिंग यू, सी वेस्टीज एक ऐसी कंपनी है जो अपने एम्प्लॉइज या अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स दोनों को बहुत प्यार करती है, राइट? तो मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हो ना, आप एक मुहिम से जुड़े हुए हो, और सिर्फ आप वेस्टीज से जुड़ के अपनी ज़िंदगी बेहतर नहीं करोगे, अपने आने वाली पीढ़ियों को बेहतर बना दोगे। लाइफ में एक चीज़ याद रखना, बुढ़ापा सबको आना है, एक दिन आना है। यस और नो? आज के डेट में आप सबसे बड़ा वरदान या सबसे बड़ा आशीर्वाद किसी व्यक्ति को यही दे सकते हो कि भगवान तुम्हें बुढ़ापा दे। पता है आपको कोरोना में कितने यंग लोग चले गए? बुढ़ापा तो एक आशीर्वाद है, ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि आप एटलीस्ट आपने इतनी उम्र तो अटेन करी कि आप अपने बच्चों को बड़े होते हुए देख पाए। और बुढ़ापे में एक चीज याद रखना, 2 औलादें आपके पास हमेशा होनी चाहिए, आपके अगल बगल में 2 औलादें। आपने कितने भी औलादें पैदा करी हो, बच्चों को आपने कुछ भी सिखाया हो, कुछ भी किया हो, पूरी जिंदगी डजंट मैटर, लेकिन ये 2 औलादें आपके पास होनी चाहिए। पहली औलाद है आपकी सेहत, और दूसरी औलाद है आपकी खुद की जेब का पैसा। अगर ये दोनों चीजें बुढ़ापे में आपके पास हैं तो परिवार आपकी इज्जत करेगा।
और अगर नहीं है तो फिर उसका जवाब आपके पास है। देखो ना, अपना खुद का बंदा भी अगर बेड पे पड़ा रह जाए 10, 12, 15 दिन, तो घर वाले भी इरिटेट हो जाते हैं। वो कहते हैं यार, ऊब जाते हैं कई बार बीमारी में। आप ये देखो, लॉकडाउन में, पैंडेमिक जब आया कोरोना, सबसे ज्यादा प्रभावित कौन लोग हुए? 2 प्रकार के लोग। पहले वो लोग जिनकी या तो हेल्थ अच्छी नहीं थी शुरू से, पहले से, जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक थी, या तो वो प्रभावित हुए। नंबर 2 पे कौन प्रभावित हुए? वो लोग प्रभावित हुए जिनके पास पैसा नहीं था। क्या ये दोनों चीजें वेस्टीज के माध्यम से आज और आने वाले समय में हमको मिल सकती हैं? यस और नो? यस। स्वस्थ हो काया और पास हो माया, ये 2 चीजें आपको सफल बना रही है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं आपसे बस एक सवाल करना चाहूंगा कि आप अपनी जिंदगी वैसे ही बिताना चाहते हो जैसे अभी तक आपने बिताई है, या आप बदलना चाहते हो? जो बदलना चाहते हैं वो एक बार ताली बजाएं। एक बार। देखो, क्लियर है अभी तक या ऑल क्लियर है? क्लियर मतलब समझ में आ रहा है। ऑल क्लियर मतलब जो आया हुआ भी था समझ में, वो भी निकल गया। तो क्लियर है या ऑल क्लियर है? जिन लोगों को समझ में आ रही है मेरी बात, वो एक बार ताली बजाएं। जिनको नहीं आ रही वो 2 बार बजाएं। चलो कोई बात, चलो ध्यान रखना, अपने हाथ रेडी रखो ताली बजाने के लिए। चल रहा है सिलसिला। मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, एक बार ताली बजाए। या कुछ जेंट्स भी हैं जिनको भ्रम है। कोई HNS तो नहीं है आप में से? HNS तो नहीं है कोई? HNS का मतलब होता है हम नहीं सुधरेंगे। चलिए, सो आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और अब यहाँ पर मैं आप लोगों से एक चीज के ऊपर और चर्चा करूंगा कि मैं वेस्टीज को अपनी जीविका क्यों बनाऊं। उसके लिए मुझे अपनी जीविका का वर्ग समझना होगा। वर्ग मतलब क्या होता है? करियर की कैटेगरी, कि वेस्टीज कौन सी कैटेगरी में आता है, जॉब कौन सी कैटेगरी में आती है, ट्रेडिशनल बिजनेस की क्या कैटेगरी है। हर काम का अपना एक अलग महत्व है। सर को बोले भाई देखो, बहुत सारे लोग, आप में से भी बहुत सारे लोग, या जिनको आप ज्वाइन कराओगे उनमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वेस्टीज को शुरू में पार्ट टाइम करते हैं। यस और नो? पार्ट टाइम करने का मतलब कि वो व्यक्ति अपना जो काम कर रहा है उसे करता रहेगा और उसके साथ में वेस्टीज को करना चाहेगा। बट अगर मैं ऑलरेडी कोई काम कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं काफी बिजी हूं। यस और नो? और फिर भी आप मुझे दिन के 2 घंटे या 1 घंटा या हफ्ते के 14 घंटे निकालने के लिए वेस्टीज में बोल रहे हो। जो लोग बोलते हैं ना टाइम नहीं है, देखो टाइम मैं किसी भी चीज के लिए तब तक नहीं निकालूंगा जब तक मुझे उस चीज में वैल्यू नजर नहीं आए। आप कोई बहुत अच्छी मूवी देखने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी एक लेटेस्ट मूवी रिलीज हुई है कश्मीर फाइल्स, आप में से बहुत से लोग देखने गए होंगे क्योंकि आपको वैल्यू लगी, यार ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। या कोई मूवी या किसी जगह पे कोई व्यक्ति आपको बुला रहा है, आप तभी जाओगे जब आपको वैल्यू समझ में आएगी। आज की मीटिंग में क्यों आए हो? क्योंकि आपको लगा यार वैल्यू है। 1 घंटा या 2 घंटे 4 घंटे अगर दिन के आज निकाल लूंगा, एक संडे अगर घर पे बैठ के कपिल शर्मा का शो नहीं देखूंगा तो दुनिया इधर की उधर नहीं हो जाएगी। आज अगर कोई ये बोल रहा है मेरे पास टाइम नहीं है, तो उसको ये बताओ यार, मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन जब मुझे समझ में आया कि जॉब करते हुए मुझे वेस्टीज क्यों करना चाहिए, क्या वैल्यू है वेस्टीज को करने में, जो मैं काम कर रहा हूं उसको करते हुए, तब मुझे लगा इससे बेटर अपॉर्चुनिटी और कोई नहीं हो सकती। तो मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि जो तुम काम कर रहे हो उस काम को करते हुए तुम्हें ये काम क्यों करना चाहिए। राइट, देखो बहुत से लोग पार्ट टाइम आते हैं शुरू में, तो उस व्यक्ति को जीविका का वर्ग समझाओ, करियर की कैटेगरी समझाओ। हर करियर की एक अलग कैटेगरी है। जैसे गाड़ी और बैलगाड़ी, दोनों की कैटेगरी सेम है या अलग है? अलग। गाड़ी और रेलगाड़ी, दोनों की कैटेगरी एक है या अलग है? अलग है। नाउ जब आप किसी व्यक्ति को ये बता रहे हो कि वो अपना काम करते हुए, जॉब करते हुए, या मान लो हाउसवाइफ है, वो अपने घर को संभालते हुए क्यों वेस्टीज करे, स्टूडेंट है वो पढ़ाई करते हुए क्यों वेस्टीज करे, तो ये बात याद रखना, जो काम वो कर रहा है ना
उस काम की कभी बुराई मत करना। कई बार लोगों से क्या गलती होती है, अरे तुम नौकरी करते हो, कुछ हुआ है तुम्हारे अभी तक नौकरी करते हुए, आगे भी तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, वेस्टीज में आ जाओ, जिंदगी बदल दूंगा तुम्हारी। वो बंदा करता भी होता ना, नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसको यहां मारा है, यहां पे दर्द हुआ है उसको। वो कहता है अच्छा मेरा काम खराब है, तेरा ही अच्छा है, भाई मैं नहीं करूंगा, और करूंगा तो तेरे साथ बिल्कुल भी नहीं करूंगा। कभी किसी को बुरा मत बोलो, कभी किसी को नीचा मत दिखाओ, उसको बोलो आप बहुत अच्छा काम करते हो, आप जो कर रहे हो वो वेल एंड गुड है, लेकिन उस काम को करते हुए क्यों करना है वेस्टीज को, मैं आपको वो समझाता हूँ। और फाइनल डिसीजन आपका होगा। जब आप ये लाइन किसी को बोलते हो ना, फाइनल डिसीजन आपका होगा, तो जो ऐसे बैठा हुआ था ना, ऐसे जैसे अभी यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं इस हॉल में, ऐसे बैठने का मतलब पता है क्या होता है, कि तू जो मर्जी बोल, करूंगा तो मैं वही जो मैं कर रहा हूँ, तो अब तो छोड़ दो, ऐसे हाथ खोल दो ना हाथ। फाइनल डिसीजन आपका होगा। तो आप देखो अक्सर आदमी के हाथ खुल जाते हैं, क्योंकि कंफर्टेबल हो जाएगा वो व्यक्ति, कहेगा चलिए यार डिसीजन तो मेरा ही होगा, देखने में कुछ नहीं जाता, आधा घंटा है, आधे घंटे की पौने घंटे की प्रेजेंटेशन है, राइट। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें जॉब में और वेस्टीज में क्या अंतर है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा अंतर समझा देता हूँ, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि डिटेल बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो नौकरी में और वेस्टीज में क्या अंतर है? नौकरी का मतलब होता है जिसमें कभी नो ना करें। आमतौर पे आप जॉब में कभी ना नहीं बोल सकते, नौकरी में आपको हर बार क्या बोलना होता है, यस। नौकरी में आप अपने सपने पूरे नहीं कर रहे होते, आप किसी और के ड्रीम्स को पूरा करने के लिए काम कर रहे होते। एक बहुत प्रचलित कहावत है, आपने सुना होगा कि अगर आपके खुद के सपने नहीं है तो आप किसी और की मदद करोगे उस व्यक्ति के सपनों को पूरा करने में। जॉब में और वेस्टीज में क्या अंतर है, मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं, और ये उदाहरण मैं कई बार यूज कर चुका हूं। कि आपने देखा होगा कभी बचपन में आपको हवा के गुब्बारे से खेले हो, कितने लोग खेले हो उससे? तो वो हवा का गुब्बारा जो होता है वो आदमी की उंगली पे बांध दिया जाता था, बच्चे की, या कड़े पे बांध दिया जाता था। कई बार वो आपसे छूटा होगा, मान लो आप इस कमरे में खड़े हो, वो छूटा, वो छत पे जाके अटक गया, फिर किसी ने आपको उतार के दिया, वो फिर छत पे जाके अटक गया। जितनी बार छूटेगा उतनी बार छत पे जाके अटकेगा, यस और नो? क्या कभी ऐसा हुआ कि उस गुब्बारे में इतनी हवा भर दी गई हो या हीलियम नाइट्रोजन गैसेस भर दी गई हो कि गुब्बारे में इतनी ताकत आ गई कि वो छत फाड़ के निकल गया? जॉब में भी आदमी कभी छत नहीं फाड़ सकता, क्योंकि छत पहले से किसी ने बना दी गई। आपके अंदर कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, कितनी भी क्षमता क्यों ना हो, कितना भी कैलिबर, कितने भी स्किल्स क्यों ना हो, एक लिमिट कंपनी ने आपके लिए पहले से बना दी है, उस लिमिट के बियॉन्ड आप नहीं ग्रो कर पाओगे। याद रखना, एक कहावत है, मैंने नहीं बनाई, किसी ने भी बनाई हो, अगर बुरी लगे तो आई एम सॉरी, लेकिन किसी ने कहा है कि जॉब आपको भूखा नहीं मरने देगी, लेकिन जिंदगी में कभी आगे भी नहीं बढ़ने देगी, राइट। लेकिन वो गुब्बारा अगर आप एक खुले आसमान में लेके जाते हो ना, बाहर रोड पे या आसमान के नीचे, नीले अंबर के नीचे, आप उसे छोड़ोगे तो वो इतना ऊपर जाएगा कि दुनिया उसकी ऊंचाई देखेगी। वो खुला आसमान अगर कोई है जो आपके लिए इंतजार कर रहा है, वो वेस्टीज का प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आप डिसाइड करोगे आपको कितना कमाना है। जॉब में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, इतिहास गवाह है इस बात का, कि एक सबऑर्डिनेट की इनकम या सैलरी उसके बॉस से ज्यादा हो जाए। कभी होता है जॉब में? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी सैलरी आपके बॉस से ज्यादा है? बट आपको पता है वेस्टीज में ऐसे कितने उदाहरण हैं जहां पर डाउनलाइन की या डाउनलाइन की इनकम उसके अपलाइन से ज्यादा है। और अगर मैं आपका अपलाइन हूं और आपकी इनकम अगर मुझसे ज्यादा है, मैं 1 लाख कमा रहा हूं, आप महीने का 3 लाख कमा रहे हो, तो एज एन अपलाइन में बहुत खुश हूं कि यार चल मेरा डाउनलाइन मुझसे ज्यादा कमा रहा है, इसका मतलब ये लेग स्टेबल हो गई। अब इस लेग को कोई नहीं हिला सकता क्योंकि ये मुझसे भी ज्यादा कमा रहा है, और मेरी जितनी लेग्स में जितने ज्यादा लोग पैसा कमाएंगे, मेरा नेटवर्क उतना ज्यादा स्टेबल होगा, यस और नो? ये आपको जॉब में कभी नहीं मिलेगा। आई एम टेलिंग यू, वेस्टीज के अंदर आज आप कितने घंटे काम करोगे इसका निर्णय आप लोगे, जॉब में आप कितने घंटे काम करोगे इसका निर्णय आप नहीं ले सकते। वेस्टीज में आप
कि इनकम कब बढ़ेगी, कितनी बार बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, इसका निर्णय आप लोगे। इसका निर्णय जॉब में आप नहीं ले सकते। वेस्टीज में आपके साथ काम कौन करेगा, इसका निर्णय आप लोगे। नौकरी में आपके साथ काम कौन करेगा, आपके कोलीग्स कौन होंगे, आपका बॉस कौन होगा, आप डिसाइड नहीं कर सकते। मैं आपको एक ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, बड़ा कॉमन उदाहरण है सुरेश श्रीवास्तव जी। वो वेस्टीज में भोपाल के लीडर हैं और वेस्टीज से पहले वो BHEL में थे। आपने BHEL का नाम सुना है? यस सुनो, सरकारी महकमा है, वहां पे वो काम करते थे। वेस्टीज को पार्ट टाइम उन्होंने शुरू किया हुआ था और BHEL में वो स्पोर्ट्स कोटा के अंदर इंडिया की नेशनल जूडो टीम के कोच थे। जूडो टीम, जो जूडो कराटे होते हैं, उसके कोच थे वो। तो लगभग उन्होंने वहां 35 साल नौकरी करी। अभी उनको रिटायर हुए लगभग शायद 3 या 4 साल हो चुके हैं। तो 4 साल पहले जब वो रिटायर हुए तब वो वॉलेंट्री रिटायरमेंट थी, मतलब वो रिटायर ऐसा नहीं है कि वो हो गए, वो खुद से रिटायर हुए क्योंकि उन्हें लगता था मैं जॉब नहीं करूंगा, मैं फुल टाइम वेस्टीज करूंगा। तब उनकी वहां पर जो तनख्वाह थी वो थी 1 लाख रुपए महीना और वेस्टीज से उनको जो पे आउट आ रहा था उस टाइम पे वो था 14 लाख रुपए महीना। और मैं आपको बताता हूं, जॉब में रहते रहते वेस्टीज करते करते BMW ले चुके थे। अब तो उनके पास जेगुआर भी है। वो कहते हैं मैं कभी वो BMW अपने ऑफिस लेके नहीं जाता था क्योंकि वहां पे मुझे पता है मेरे बॉस की गाड़ी, छोटी गाड़ी के बगल में अगर मेरी BMW खड़ी हो गई तो बॉस और बुरा मान जाएगा। वो कहते हैं मैं अगर अगले 35 साल भी नौकरी करता हूं तो शायद मैं कभी 14-15 लाख रुपए महीना नहीं कमा सकता था। वेस्टीज के माध्यम से आज वो संभव हुआ। आज वो अपनी जॉब को रिटायर कर चुके हैं, वो छोड़ चुके हैं जॉब को। तो कुछ याद रखना, अगर आप आज सिर्फ जॉब कर रहे हो तो आने वाले 10 साल बाद भी आप नौकरी करते रहोगे। लेकिन अगर उस फुल टाइम नौकरी के साथ पार्ट टाइम वेस्टीज शुरू कर दिया ना और डेडिकेटेडली कर लिया तो आने वाले 3 साल बाद नौकरी करनी है या नहीं करनी, ये डिसीजन आपका होगा। आज ये डिसीजन, बुरा मत मानना, बहुत से लोगों के पास आज ये डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है। आर्थिक आजादी किसको बोलते हैं? हम आर्थिक आजादी की बात करते हैं ना। आर्थिक आजादी अपनी शर्तों पर जीने की आजादी। जॉब में अगर आप हो तो आप ये तो डिसाइड नहीं कर सकते कि आज से 1 महीने तक मैं काम नहीं करूंगा या आज के बाद मैं नौकरी नहीं करूंगा। नहीं करोगे तो घर में पैसा नहीं आएगा, घर कौन चलाएगा? और जो लोग जॉब करते हैं, मैं उनको एक चीज बता दूं, बहुत से लोग कहते हैं मैं जॉब करता हूं, मैं वेस्टीज नहीं कर सकता। जॉब कितने लोग करते हैं वैसे यहाँ पे, एक बार बताओ। ओके, कई बार हुआ होगा आपके साथ, मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ हुआ है नहीं। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि होता क्या है कि 2 लोग एक ही जगह काम कर रहे हैं, काम करते 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 थक गए। चल भाई बाहर जरा चाय पी के आते हैं, बाहर सुट्टा मार के आते हैं, चाय पी के आते हैं। बाहर गए, बाहर जाके भाई आज बहुत खाली है बॉस के लिए, अब ना अपने लिए कुछ करूँगा मैं। तू क्या सोचता करेगा? हाँ भाई करेंगे भाई, अपना कुछ करेंगे, करेंगे ना। हाँ होता है ना, ये सुनो। 2 लोगों ने 4-5 मिनट बात की, चाय खत्म हुई, भाई अपना तो बाद में करेंगे, पहले वो जो अंदर रिपोर्ट पड़ी है ना पहले उसी। ये सोचते हुए जिंदगी निकल जाती है। भाई जॉब करने वाला आदमी जिंदगी में अपना बिजनेस क्रिएट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि 2 ऑब्स्टिकल्स उसके सामने आती हैं। नंबर 1, जॉब कैसे छोड़े? बिजनेस शुरू करना है तो जॉब छोड़नी पड़ेगी, और बिजनेस शुरू करना है तो टाइम भी चाहिए और इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस शुरू कर दिया तो ऐसा तो है नहीं कि अगले महीने से वो इनकम आनी शुरू हो जाएगी जो आप जॉब से ले रहे थे। शायद 6 महीने में भी ना आए, शायद साल भी लग जाए। यस और नो? अगर आप जॉब करते हो ना, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में, जिंदगी में और कोई नहीं हो सकती जहां पे आप जॉब करते हुए अपने लिए कुछ क्रिएट कर सकते हो। राइट, चलिए आगे बढ़ता हूं। यहां पर मैं इसके ऊपर और ज्यादा बात नहीं करूंगा। छोटा व्यवसाय ना, यहां पर हम बात करते हैं व्यवसाय की। छोटा शब्द छोड़ दो, अभी सिर्फ व्यवसाय पे ध्यान दो। अपना बिजनेस, अगर मैं अपना कोई बिजनेस करना चाहता हूं, कोई भी काम, जैसे मैं कल अलग अलग तरीके के बिजनेस के बारे में पढ़ रहा था, तो मैंने एक बिजनेस, एक व्यक्ति का मेरे पास एक व्यक्ति का वो आया आर्टिकल। वो शायद अमेरिका का एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने बुगाटी खरीदी है, इंडियन है वो, और सॉरी ही इज इन अफ्रीका।
और वो बुगाटी लगभग 21 करोड़ की है। तो उसका पूरा आर्टिकल आया हुआ था कि एकमात्र अफ्रीका का इंडियन जिसने 21 करोड़ की बुगाटी खरीदी है। वो मैंने देखा क्या 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 काम करता है, वो कोल्ड स्टोरेज का काम है उसका। तो कोल्ड स्टोरेज का काम है। फिर मैंने कोल्ड स्टोरेज पे गया और पढ़ना शुरू किया कि कोल्ड स्टोरेज के बिजनेस को शुरू करने के लिए कितना पैसा चाहिए। तो वहाँ पे लिखा हुआ था, गूगल में बाकायदा लिखा हुआ है 4 से 5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कम से कम है अगर आप वो काम शुरू करना चाहते हो, बल्कि उससे ज़्यादा की है। कि अगर आप बड़े स्तर पे कोई भी काम करना चाहते हो, बड़े लेवल पे, अगर आपको बड़ी इनकम चाहिए तो करोड़ों में या उससे ऊपर में बात जाती है, यस और नो। लेकिन अगर आप छोटे स्तर पे भी कोई काम करते हो, छोटे से छोटा व्यवसाय भी करते हो, क्या उसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है, यस और नो। एक परचून की दुकान भी खोलोगे ना, उसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। एक कहावत है ट्रेडिशनल मार्केट में, जितना गुड़ उतनी मिठास। आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि जितना पैसा ही पैसे को खींचने का काम करता है। मैं कहता हूं आज के डेट में पैसा जो लगाने के बारे में सोच रहे हो उनकी छोड़ो, जिनका लगा लगाया पैसा है उनके बिजनेस नहीं चल रहे। आप ये देखो ना, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आपने आपके घर के आसपास, यहाँ नरेला में या जहाँ भी आप रहते हो, आपने ऐसी कई दुकानें देखी होंगी जो शायद 25 या 30 साल पुरानी है। पहले उस दुकान को दादाजी चलाते थे, फिर उस दुकान पे बेटा आया, फिर उस दुकान पे पोता आ गया, लेकिन उस दुकान का कोई स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, वो दुकान अभी भी वैसी की वैसी है। देखिए ऐसी दुकानें, यस और नो। देखो मैं एक चीज बोलता हूँ, क्यों है ऐसा? कभी सोचा आपने? वो दुकान से दूसरी दुकान नहीं बना पाया क्योंकि उसका कंपटीशन आज की डेट में एक छोटे दुकानदार से नहीं है। उस दुकानदार का कंपटीशन अपने से बहुत बड़ी कंपनी के साथ है। पहले तो एक दुकानदार का दूसरे दुकानदार से कंपटीशन होता था, आज मल्टीनेशनल कंपनी से आपका कंपटीशन है। आज एक इंसान जो सब्जी वाला है उसका कंपटीशन बिग बास्केट के साथ है, ग्रोफर्स के साथ है। एक कपड़े वाला जो दुकानदार है उसका तो और बड़ी बड़ी मिंत्रा और पता नहीं कौन कौन सी कंपनीज हैं जो ऑनलाइन आपको ज़्यादा डिस्काउंट, ज़्यादा ऑफर, ज़्यादा बेनिफिट देती हैं, उनसे उसका कंपटीशन। ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर एक चीज़ याद रखना, एक कहावत है आपने सुनी होगी कि एक पीढ़ी बिजनेस को बनाती है, दूसरी उससे चलाती है और तीसरी उससे कमाती है। आप ट्रेडिशनल बिजनेस अगर शुरू कर रहे हो ना, तो इनकम आने की छोड़ो, आपको ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचने में 6 महीने लग सकते हैं, साल भर या 2 साल भी लग सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस। उस सिचुएशन पे आने के बाद अगर आपका बिजनेस बढ़ता है तो आपको रिटर्न आने शुरू होते हैं। पहले तो आदमी वही सोचता है कि जो लगाया उससे निकाल लूं, कमाने की बात छोड़ो। और वेस्टीज के अंदर हम आते हैं, यहाँ पे 3-3 साल 4-4 साल लग जाते हैं लोगों को अपना बिजनेस खड़ा करने में। वेस्टीज में लोग आते हैं, कहते हैं सर 1 साल हो गया 1 लाख नहीं आया। पॉइंट क्या है ना कि पैसा नहीं लगा। समझने वाली बात है कि दुनिया पैसा लगाकर पैसा बनाती है, और वो भी शायद बना पाती है या नहीं, आई डोंट नो। लेकिन हमारे एमडी सर एक बात बोलते हैं, बिना पैसा लगाए पैसा बनाना शायद उससे बड़ी कामयाबी इस दुनिया में और कोई नहीं है, जो वेस्टीज आपको सिखाता है, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट को समझो। आप ये देखो, ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर अगर आप कोई भी व्यवसाय रन कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो समय के साथ विलुप्त हो गए, और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आज विलुप्त होने के कगार पे हैं। आपने देखा लॉकडाउन के अंदर कितनी दुकानें बंद की बंद रह गई, लोग अपनी दुकानें नहीं खोल पाए। क्यों? क्योंकि वो ऐसी बात का इंतजार करते रह गए, कब लॉकडाउन खत्म होगा, कब दोबारा मार्केट खुलेगी, कब कस्टमर आएगा। किसी भी तरीके का काम आप देख लो। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, चलो मुझे बताओ, पीसीओ बूथ क्या एक अच्छा काम था? एक जमाने में अच्छा काम था, यस या नो? आपके शहर में पीसीओ बूथ कितने हैं आज? एक भी नहीं। अच्छा, पहले एक काम हुआ करता था, बड़ा अच्छा काम चलता था वो लोगों का, किराए पर वीसीआर देने का काम। आप में से कितने लोगों ने किराए पर वीसीआर मंगाया है? क्या वो काम चलता है आज? पहले कैसेटों की दुकान का बड़ा अच्छा काम चलता था। कैसेट की दुकान खोल लो और लोग आते थे वहां पर गाने भरवाने। 10 गानों की लिस्ट लेकर आते थे, मेरे गाने भर दो। आज के डेट में कैसेट की दुकान है आपके आसपास? पहले एक बड़ा अच्छा काम चलता था कि दुकान खोल के बैठ जाओ, एक कंप्यूटर लगा लो और बाहर लिख दो बिजली का बिल भरा जाता है, पानी का बिल भरा जाता है,
ट्रेन के टिकट बुक किए जाते हैं, आज कितना चलता होगा वो काम से? आज तो कुछ ये सारे काम ऑनलाइन होते हैं ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पहले एक काम बड़ा चलता था, स्क्रैच कूपन का। वो 50 रुपए का, 20 रुपए का स्क्रैच कूपन, आप में से बहुत लोगों ने खरीदा होगा। क्या आज के डेट में स्क्रैच कूपन का काम चलता है? पहले एक काम और चलता था, वीडियो गेम की मशीन लगा लो। आप में से कितने लोगों ने वो सिक्के वाली मशीन में वो वीडियो खेला है? स्ट्रीट फाइटर और कॉन्ट्रा, मारियो, है ना? खेलता था ये। तो वो थैली लेके बैठ रहे थे अंकल जी, वो 1 रुपए का सिक्का जाके, और कुछ लोग तो ऐसे होते थे वो एक ही सिक्के में सबको हरा देते थे। तो क्या आज की डेट में वीडियो गेम की दुकान पे जाने की जरूरत पड़ती है? शायद दिखते होगी भी नहीं वैसे। अच्छा, एक काम और चलता था, बड़ा कमाल का आइडिया बता रहा हूँ, साइबर कैफे खोल लो। 20 रुपए घंटा, रजिस्टर में एंट्री, वो कैबिन बने होते थे। कितने लोग गए हो कभी साइबर कैफे में नेट सर्फ करने? आज की डेट में जाने की जरूरत पड़ती है साइबर? बंद हो गया वो काम। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, पहले हर गली नुक्कड़ पे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट होते थे, कंप्यूटर सिखाएंगे। आज की डेट में घर में बच्चा रहते रहते इतना सीख लेता है ना फोन में कि उसे आपको कंप्यूटर इंस्टीट्यूट बेसिक चीजों के लिए भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और शायद पहले ना भी सीख पाया हो, लेकिन इस लॉकडाउन ने बच्चों को पहले से ज्यादा सिखा दिया। कितने लोग कभी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पे गए हो कंप्यूटर सीखने? आप में से सबसे पहली चीज क्या सिखाई जाती थी? पेंट। वो 1 महीना निकालते थे पेंट में, माउस पकड़, माउस ही नहीं पकड़ा जाता था हमसे, है ना? आप सुनो MS DOS, पेंट, इन चीजों में, और मैं लगता था भाई कितनी बड़ी चीज है ये यार, हम क्या सीख रहे हैं। आई एम टेलिंग यू कि चीजें समय के साथ कितनी बदल गई हैं। आज देखो आप, यहाँ नोकिया का फोन शायद हम में से किसी के पास नहीं होगा। पहले एक टाइम था नोकिया का ही फोन होता था, हर आदमी के पास नोकिया का फोन था, कोई और ऑप्शन ही नहीं था। पहले लोगों के याहू के, रेडिफ के, हॉटमेल के अकाउंट हुआ करते थे, आज 99.9% लोगों के जीमेल के अकाउंट है। पहले एक स्कूटर दिखता था मार्केट में LML का, आज वो नजर भी नहीं आता, सबके पास बजाज का स्कूटर है। यस और नो? कितना कुछ बदल गया है। और मैं एक चीज बोल रहा हूं कि समय के साथ आप देखना कितनी और चीजें और बदल जाएंगी। अभी मेरे ख्याल से आपके शहर में यहाँ अगर मैं खड़ा होकर ओला उबर बुक करूं तो हो जाएगी? देखिए, पहले वो लाल पीली टैक्सी वालों की शहनशाही हुआ करती थी। बुरा मत मानना, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन पहले क्या होता था कि आपको अगर ऑटो भी करना है तो वो मनमाने दाम होते थे। क्योंकि दिल्ली में, मैं दिल्लीइट हूँ, अगर आप बॉम्बे जाओगे ना तो वहाँ पे एक रेट स्केल होता है, आपको उस रेट स्केल के अकॉर्डिंग ही, कोई आपको मोल भाव करने की जरूरत नहीं, आपको कहाँ जाना है वो रेट स्केल दिखा देंगे, उसी हिसाब से आपको प्राइस पता चल जाएगा। मीटर बिल्कुल सबके मीटर चल रहे हैं और आप बैठो और आपको पहुँचा देंगे। बॉम्बे में ये चीज़ आज भी है, लेकिन मुझे शायद पिछले कई सालों से दिल्ली में ये कभी नहीं दिखी। वो वहाँ पे आपको पहले सब्जी की तरह पहले मोल भाव करना पड़ेगा, भाई 150 में तो लगते हैं, भाई 100 लगते हैं। अब सबको पता भाई फोन में ओला है, उबर है, डाउनलोड कर। और पता है ओला से भी ज्यादा पता है कौन चल रहा है आज? उबर। क्योंकि ओला की सर्विसेज खराब हो गई। पहले ओला आया था, उबर बाद में आया था, लेकिन आज आप देखना लोग उबर ज्यादा प्रेफर करते हैं, ओला नहीं करते ज्यादा प्रेफर। ओला नीचे जाता जा रहा है। फर्स्ट मूवर होने का फायदा तभी मिलता है किसी भी बिजनेस में जब आप समय के साथ आगे बढ़ते रहो, अपने आप को चेंज करते रहो, आपके पास उतने रिसोर्सेज हो, आपके पास उतना कैलिबर हो। अगर आज मैं किसी भी व्यवसाय में हूं तो मुझे ये नहीं सोचना कि हाँ सब सही चल रहा है, ठीक चल रहा है, चलता रहेगा, पैसा पहले भी आ रहा था, आगे भी आता रहेगा। मुझे ये सोचना है कि इस व्यवसाय से, इस काम से आने वाले 10 साल में मैं कितना बड़ा और काम खोल सकता हूँ, कितना और लोगों को रोजगार दे सकता हूँ, अपनी इनकम को कितना गुना मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। क्या इस काम से मेरे आने वाली पीढ़ियों को फायदा होगा? क्या इनकम बढ़ेगी? ये ऐसा तो नहीं होगा कि समय के साथ ये बिजनेस भी हवा रेत की तरह हाथ से निकल जाएगा। क्या आपको लगता है लॉन्ग टर्म सोचना जरूरी है? यस और नो? एक बात बताओ, चलो मैं एक छोटा सा सवाल करता हूँ। होली मनाई, रंग लगाए,
Yes. दिवाली आती है, पटाखे जलाते हो? Yes. दिल्ली वालों हो, बताओ चलाते हो? चलाता हूँ सर। चोरी छुप के जलाते? नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप बंद हो गए भाई। नहीं चलाते हैं सर। आप एक बात बताओ, जब दिल्ली में पटाखे बंद हुए थे, बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ पटाखे बंद हुए? जब पटाखे बंद हुए थे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे एक जानकार हैं, उनका एक बहुत बड़ा होलसेल का काम था पटाखों का। और जब वो जिस साल में वो बंद हुए थे पटाखे, उससे पहले उन्होंने पता नहीं कहाँ से सामान मंगा लिया, माल मंगा लिया, पूरी दुकान उन्होंने लगा ली, दिवाली आने वाली, अब तो सेल बढ़ेगी। और एक हफ्ते पहले अनाउंसमेंट हुई कि पटाखे बंद। और न्यूज पता है क्या आ रही थी? हमें आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अब प्रदूषण रहित दिल्ली होगी, क्योंकि हमने दिवाली पे इस बार पटाखे बंद करने का निर्णय लिया है। अब आपको और मुझे सुनने में तो बड़ी अच्छी लग रही है बात कि वाह वाह प्रदूषण रहित दिल्ली होगी, लेकिन जिसका पटाखों का काम है उसके मुंह पे जाके बोल दो ये बात एक बार कि हमें आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पटाखे बंद। सोचने वाली बात है यार। देखो, इस लॉकडाउन में, इस पेंडेमिक में कितने लोगों का नुकसान हुआ है बिजनेस में? यस और नो? हमें सोचना पड़ेगा कि हम जो काम कर रहे हैं उस काम से आने वाले 10 साल बाद क्या ग्रोथ, कितनी ग्रोथ। नाउ अब मैं आपसे कुछ और कामों की बात करूं। अगर देखिए, कुछ और काम भी होते हैं जहां पर मतलब इनकम तो होती है, लेकिन इनकम स्टेबल नहीं होती, एक जैसी इनकम नहीं होती, कभी कम है, कभी ज़्यादा है, कभी नहीं है, कुछ पता नहीं समय का, टाइम का, मार्केट का कुछ नहीं पता। जैसे प्रॉपर्टी का काम, आप प्रॉपर्टी का काम उठा के देख लो। प्रॉपर्टी के काम में जो आज भी डीलर हैं, जो आज डीलिंग कर रहे हैं, वो 1 या 2% कमीशन कमाते हैं। और वो एक बंदा नहीं होता, वो 1, 2, 3 डीलर मिलके एक डील फाइनल करा रहे होते हैं। आपने अगर कोई डील फाइनल करा दी, आपको 1 या 2% कमीशन आनी है, वो भी कभी आनी है जब कोई डील फाइनल होगी। यस और नो? अब कोई डील आज फाइनल हो गई तो अगली डील 6 महीने बाद होगी, साल भर बाद होगी, आपको नहीं पता। कोई गारंटी है? नो। बहुत से लोग बिल्डर बन गए हैं, वो कहते हैं यार हम डीलिंग नहीं करेंगे, हम बिल्डिंग बनाने का काम करेंगे, हम अपना एक प्रॉपर्टी बनाएंगे और उसके अंदर फ्लैट बना के बेचेंगे। तो आपका पैसा तो रुक गया। अब वो जब तक बिकेगी नहीं प्रॉपर्टी, तब तक आपको इनकम नहीं आएगी। और मार्केट में कभी रेट कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। जिसको बेचनी है प्रॉपर्टी, वो इस बात का इंतजार कर रहा है कि रेट और ज़्यादा कम मिलेगा, और जिसको खरीदनी है वो इस बात का इंतजार कर रहा है कि रेट कम, जब तक कोई अर्जेंसी नहीं। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जहां पर आप एक सीजन में पैसा कमाते हो। और आप देखो सीजनल काम कितने होते हैं। जैसे अब गर्मियां आनी शुरू हो गई हैं, तो अब किनका काम ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया? एसी का, कूलर का, कोल्ड ड्रिंक का, लस्सी का, छाछ का, इन लोगों का काम, जो एसी ठीक करते हैं, रिपेयर करते हैं, एसी में हवा भरते हैं, उनका काम चलना शुरू हो गया। सर्दियाँ आएंगी तो ज़्यादा काम किनका चलेगा? वूलन क्लोथ्स का, गीजर ठीक करने वालों का, गीजर लगाने वालों का, राइट। शादियों का भी तो सीजन होता है हमारे देश में कि शादियां आएंगी तो जी ये दूल्हे की कलगी ज़्यादा बिकेगी, दुल्हन का लहंगा ज़्यादा बिकेगा। ये देखो, टूरिज्म भी एक बिजनेस है। बहुत सारे ऐसे स्टेट होते हैं जिनके अंदर एक पर्टिकुलर, अभी जैसे अब आप देखना मई जून के टाइम पे अगर आप ये हिल स्टेशन देखो, जो मनाली है, आपको पता है 10-10 घंटे की लाइनें लग जाती हैं, गाड़ी के पीछे गाड़ी, क्योंकि वहाँ जगह तो होती नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, कितने लोग कभी गए हो मई जून में किसी हिल स्टेशन पे? अभी फिलहाल में पिछले 2-3 सालों में क्या हाल होता है? 10-10 घंटे की लाइनें होती है गाड़ी की। सारे लोग पहुंचे होते हैं, उस टाइम उनकी चांदी होती है, और वो 2-3 महीने का सीजन होता है। उसके बाद वो सीजन खत्म, तो फिर आपका काम भी खत्म, फिर आप अगले साल का वेट करो। पूरे साल आपकी इनकम ऐसे कैसी रहती है। और यहाँ तक कि आजकल बीमारियों का भी सीजन हो गया है, पता है आपको? ये मतलब सर, मतलब आई डोंट नो, आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट आई फील दैट वे कि फ्लू का सीजन है या इस पर्टिकुलर सीजन में डेंगू आता है। ऐसा होता है डॉक्टर सर? डज इट हैपन? यस और नो?
नहीं, मैं एक किसी प्रोफेशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, I'm just giving a very general view, don't take it otherwise, right? Now, क्या आपकी इनकम सीजनल होनी चाहिए? No. क्या आपकी इनकम रेगुलर होनी चाहिए? क्या आपकी इनकम ग्रोइंग होनी चाहिए? तो क्या आपकी इनकम वेस्टीज जैसी होनी चाहिए? एक ऐसी इनकम जहां पे आपकी आय सूर्य की तरह उगती है दोस्त। सूरज स्टेबल भी है और सूरज ग्रोइंग भी है, और सूरज सबके लिए एक जैसा है। पूरब से उगता है नरेला में, पूरे वर्ल्ड में कहां से उगता है? पूरब से। यस और नो? वेस्टीज का मार्केटिंग प्लान पूरे इंडिया में अलग है या सेम है? वेस्टीज के प्रोडक्ट अलग है या सेम है? वेस्टीज का सिस्टम अलग है या सेम है? और अगर पूरे इंडिया के अंदर छोटे छोटे शहरों में लोग कामयाब हो सकते हैं, तो आप कामयाब हो सकते हो या नहीं हो सकते? आपको कामयाब होने से कौन रोक सकता है? मैं बोलता हूँ, घाना में अभी हमने लॉन्च किया, घाना के अंदर कितने लोग हैं जिन्होंने अपना ब्रॉन्ज एंड अबव लेवल अचीव कर लिया? ज़्यादा टाइम नहीं हुआ अभी घाना को लॉन्च हुए। कितने लोग हैं जिनका फास्ट स्टार्ट हो गया? और आप ये देखो, इंडिया के बाहर जहां भी वेस्टीज होगा, हमारा मार्केटिंग प्लान बिल्कुल सेम होगा, हमारे प्रोडक्ट सेम होंगे, हमारी स्कीम सेम होती है। हाँ, स्कीम में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है क्योंकि उस कंट्री की स्कीम अलग है, वहाँ के थोड़ा प्रोडक्ट रेंज अलग है, बट आप ये देखो सिस्टम हर जगह बिल्कुल सेम है। इंडिया के छोटे छोटे शहरों में, आप तो फिर भी इतने बड़े शहर में बैठे हुए यार। मैं अभी एक शहर में गया था, मऊनाथ भंजन, वहाँ पे मऊनाथ भंजन का नाम सुना नहीं सुनेगा? नहीं सर। ओके, ये यूपी में पड़ता है, एक जगह है मऊनाथ भंजन। तो वहाँ पर एक व्यक्ति है जिनका नाम है रमेश राय। वो वेस्टीज से पहले एज ए कंपाउंडर जॉब करते थे। उन्होंने लगभग 7 साल एक कंपाउंडर के तौर पे नौकरी करी, उनकी तनख्वाह थी 12,000। आज वेस्टीज के अंदर उनका लगभग 6.25 लाख, 6.5 लाख, 7 लाख के आसपास पर मंथ का पे आउट है। आप ये देखो, पूरे इंडिया के अंदर अगर लोग कामयाब हैं तो शायद आपको भी कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। सिस्टम की पावर है। पर एक चीज़ याद रखना, ये कोई स्कीम नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आज आपको खड़ा होकर ये बोलूँ कि भाई ज्वाइन कर ले, करना कुछ नहीं है तुम्हें, फॉर्म भरना, आराम से बैठ, बाकी तो हम पे छोड़ दे, हम देख लेंगे, तो समझ लेना दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर आपको खड़ा होकर ये बोल रहा ना कि तुम्हें कुछ नहीं करना, वो व्यक्ति फ्रॉड है, वो कंपनी फ्रॉड है। आज इस बिजनेस के अंदर हम में से बहुत सारे लोग, जब पहली बार हमें लगा होगा यार लाखों की बातें हो रही हैं, यार मैं भी लाखों रुपए कमाऊंगा, और जब पहले महीने का 50 या 100 रुपए का वाउचर आया होगा बहुत से लोगों को, यस और नो? कितने लोगों का आया है वो वाउचर 50-100 रुपए का? एक बार मैं जानना चाहूंगा यार, कैसा लगा आपको वाउचर देख के? देखिए, वेरी गुड, आई रियली अप्रिशिएट योर पॉजिटिव इंटेंट। लेकिन बहुत से लोग जब उस वाउचर को देखते हैं ना, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, पहले तो वो वाउचर को देखते हैं, फिर वो ऑफलाइन को देखते हैं। ये क्या तुमने 1 लाख बोला था, राइट? काम करोगे तो आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। पहले महीने में 95% लोगों का वाउचर ही आया है यार। बड़े से बड़ा लीडर आप देख लो जो आज लाखों रुपए कमा रहे हैं, उनका पहले महीने में 100-50 रुपए का वाउचर ही आया है। कम काम करोगे कम आएगा, ज्यादा काम करोगे ज्यादा आएगा, नहीं करोगे नहीं आएगा, और एक टाइम ऐसा भी आएगा जब कुछ भी नहीं करोगे ना तब भी आएगा। दैट इज द पावर ऑफ वेस्टीज। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, एक बहुत बेसिक डिफरेंस बताता हूँ, शायद इससे आपको समझ में आ जाए। ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर आप जितना ज़्यादा कामयाब होते जाओगे, ट्रेडिशनल मार्केट में आप जितना ज़्यादा कामयाब होते जाओगे, आप उतने ज़्यादा बिजी होते जाओगे। और वेस्टीज बिजनेस में आप जितने ज़्यादा कामयाब होते जाओगे ना, आप उतने ज़्यादा फ्री होते जाओगे, क्योंकि आपका नेटवर्क एक्सपेंड होता जाएगा, आपकी टीम बड़ी होती जाएगी, आपके लीडर आत्मनिर्भर होते जाएंगे, आप फ्री हो, आपको जो करना है आप करो, आपको काम करना है नहीं करना, आपको कौन सी टीम पे ध्यान देना है, इट्स ऑल अप टू यू। आज के 2, 4, 5 साल बाद लाइफ में अगर एक्चुअल इंडिपेंडेंस हासिल करनी है तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए और कोई नहीं हो सकती। यहाँ पर मैं आपको कुछ और फायदे बताना चाहूँगा वेस्टीज बिजनेस से जुड़ने के। कुछ और फायदे, पहला फायदा कि यहाँ पे आप खुद के बॉस हो, आप अपने लिए काम कर रहे हो, आप किसी और के लिए काम नहीं कर रहे हो, यू आर योर ओन बॉस।
देखो आई डोंट नो आप में से कितने लोगों के लिए कितना रेलेवेंट है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में अगर हमें कहीं पर अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिल रहा है तो शायद वो एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आधी से ज़्यादा जिंदगी तो लोग किसी और के सपनों को पूरा करने में निकाल देते हैं। आप अपने लिए काम कर रहे हो तो शायद ये मौका, ये अपॉर्चुनिटी वेस्टीज आपको देता है। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है कि आप अपने लिए काम कर रहे हो और अपना समय खुद चुन रहे हो। अपना समय खुद चुनिए, आपको कब काम करना है, कितने घंटे काम करना है। लोग बोलते हैं ना टाइम की प्रॉब्लम है, मैं कहता हूँ टाइम ही तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है वेस्टीज में। इस बिजनेस की ब्यूटी ये है कि यहाँ टाइम की कोई बाउंडेशन ही नहीं है, नो टाइम बाउंडेशन। अपना टाइम खुद चुनो, चाहे आप 2 घंटे काम करो, चाहे आप छुट्टी वाले दिन काम करो, चाहे आप सुबह काम करो, चाहे आप शाम को काम करो। अगर आप एक हफ्ते में 14 से 15 घंटे भी निकाल रहे हो वेस्टीज के लिए, बहुत है। और सिस्टम के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, बहुत है। 14-15 घंटे, 16 घंटे अगर आप निकाल रहे हो ऑन एन एवरेज, मैं बता रहा हूँ, पूरे हफ्ते की बात कर रहा हूँ, महीने की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या एक हफ्ते में 14-15 घंटे कम से कम वेस्टीज के लिए निकाल सकते हो? यस और नो? पार्ट टाइम करना बहुत अच्छी बात है। कितने लोग पार्ट टाइम करके सफल हुए, आज फुल टाइम में आ गए। लेकिन पार्ट टाइम में भी पार्ट टाइम करना वो बहुत बुरी बात है। कि कभी कभी याद आ जाता है कि हम भी वेस्टीज हैं, टाई लगा के पहुंच जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कभी कभी दिखते हैं, आपको नहीं दिखते हर मीटिंग में। फिर उनसे, अरे आज आप भी आए हो? हाँ, 4 लोगों से उनको मिलवाना पड़ता है, इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है। एक व्यक्ति था, एक बार मुझसे मिला, कहता सर देखना 1 साल में मैं क्या करके दिखाता हूँ। और 1 साल बाद वो मुझे मिला, ठीक 1 साल बाद। मैंने कहा कुछ किया? कहता है सर क्या बताऊँ, दिसंबर में ज्वाइन किया था, जनवरी में कोहरा बहुत था, फरवरी में कमर कसी थी काम करने के लिए, तो मार्च में होली थी, फिर बच्चों के एग्जाम थे, फिर अप्रैल में ऑफिस में कितना टाइम काम होता है आपको पता ही है सर, उठाने की नौबत नहीं मिलती। सर मई जून जुलाई गर्मी इतनी थी कि मेरा काम करने का मन नहीं करा। अगस्त और सितंबर में आपको बताइए बारिश कितनी होती है, कहाँ जाऊँ प्लान में। अक्टूबर में फिर वो त्योहार शुरू हो जाते हैं, दशहरा, धनतेरस, दिवाली। उसके बाद फिर आगे बढ़ते बढ़ते सर नवंबर में तो फिर आपको पता ही है कि जब पूरा साल निकल गया, अब फिर आज दिसंबर आ गया, फिर मैं आपके सामने आ गया सर, लेकिन इस साल तो मैं आग लगा। ऐसे लोग होते हैं जो पूरी जिंदगी ऐसे ही निकाल देते हैं। देखो एक चीज याद रखना, आपको शुरू के 1 से 1.5 साल 2 साल पूरे कमिटमेंट के साथ काम करना है। क्योंकि मैं एक चीज मानता हूँ, अगर जेब में पैसा है तो हर दिन त्योहार है भाई, ये सुनो। जेब में पैसा है तो हर दिन दिवाली है, और जेब अगर खाली है तो दिवाली भी दिवाला है ना। एक व्यक्ति है हमारे बहुत अच्छे लीडर जिनका नाम है कुलदीप सिंह। वो वेस्टीज को ज्वाइन करने से पहले सैलून में बाल काटने का काम करते थे। और वो कहते हैं जब मैं वेस्टीज में आया, शुरू के 2 साल मेरे ऐसे थे कि मैं किसी रिश्तेदार की शादी में नहीं जा पाता था, किसी के बच्चे के बर्थडे में नहीं जा पाता था, कोई बुलाता था मुझे, मेरी शादी भी लगभग उसी दौर के आसपास हुई थी। तो होता है ना हमारे देश में, शादी होने के बाद आपको ना बहुत से लोग रोटी पे बुलाते हैं, खाने भी बुलाते हैं, रिश्तेदार आपको बुलाते हैं कि आ जाओ हमारे यहाँ खाना खा लो। तो बोलते हैं कई लोगों के यहाँ रोटी में नहीं जा पाया, क्यों? क्योंकि मेरी मीटिंग होती थी, मुझे ट्रैवल करना होता था, टीम बिल्ड करनी होती थी। तो 2 साल में ऐसा हुआ कि आधे से ज़्यादा रिश्तेदार मुझसे खफा हो गए। लेकिन आज जब वेस्टीज में मेरा महीने का चेक 7 लाख के ऊपर है, तो वो कहते हैं कि उनमें से बहुत से रिश्तेदारों के बच्चे मेरी टीम में ज्वाइन करके एज ए डाउनलाइन काम कर रहे हैं। आप एक चीज समझो, जब आपके पास कामयाबी होती है, हर व्यक्ति आपके साथ जुड़ना चाहता है, डजंट मैटर। तो अगले 1.5 से 2 साल त्योहार जिंदगी भर मनाते रहोगे, काम सारे जिंदगी भर चलते रहेंगे, प्रॉब्लम आती रहेगी यार। जिसको नहीं करना ना, एक बार बताओ, वो बहाने ढूंढता है। जिस बच्चे को नहीं पढ़ना वो बहाने ढूंढता है ना, यस और नो? टॉयलेट आ रहा है, भूख लग रही है, नींद आ रही है,
लाइफ में या तो आप बहाने बना सकते हो या आप पैसा बना सकते हो, राइट। सो यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो तीसरा बेनिफिट आपको वेस्टीज में मिलता है कि आप चुनाव करिए उस व्यक्ति का जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं। इसका चुनाव करने का भी निर्णय आपके हाथ में। अब यहाँ पर सही लोगों का चुनाव क्या हमें करना चाहिए? यस और नो? लाइफ में हर चीज का चुनाव करने का डिसीजन आपका है। इस इंसान का जो शरीर हमें मिला है ना, इस शरीर को मिलने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम चुनाव कर सकते। मुझे नहीं लगता कि लाइफ में दो चीजों के अलावा हम कुछ और नहीं चुन सकते। सिर्फ दो चीजें हैं जो हम नहीं चुन सकते। पहला, एक तो हमारे माँ बाप कौन होंगे, और दूसरा ऑफिस में काम करने वाले हमारे कुलीग कौन होंगे अगर हम कहीं जॉब करते हैं। उसके अलावा याद रखिए, द लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस यू मेक एवरी डे। इट्स ऑल अबाउट द चॉइसेस यू मेक एवरी डे। आज मेरे को अपने नेटवर्क में किन लोगों को अपने साथ जोड़ना है, ये चॉइस मेरी है। और मैं एक चीज बोलता हूं, मैं कितने लोगों को ज्वाइन कराता हूं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है मैं कैसे लोगों को ज्वाइन कराता हूं। हम में से बहुत से लोगों ने शायद वो स्ट्रक्चर सुना होगा क्राउन का, 6 लोग अपने नीचे ज्वाइन करा दो, ब्रॉन्ज बना दो, क्राउन बन जाओ। यस और नो? कितने लोग क्राउन बनना चाहते हैं यहाँ पे? तो क्राउन बनने के लिए कितने लोग चाहिए? 6। कितने लोग चाहिए? 6। ठीक है, मैं मान लेता हूं आपकी बात, 6 लोग चाहिए। तो इसका मतलब 6 लोगों को ज्वाइन कराओ। यस और नो? 6 ज्वाइनिंग हो गई। और उन 6 लोगों को अपने अपलाइन के सामने लाके खड़ा कर दो। अपलाइन, ये लो 6 लोग। आपने 6 बोले थे ना, ये लो 6 लोग। मैं जैसे तैसे ले आया हूं इनको। अब इन 6 के 6 को बनाओ डायरेक्टर जल्दी से, और मुझे बनाओ क्राउन डायरेक्टर। और उनमें से 5 ऐसे हैं जो बिल्कुल खत्म, मतलब क्या बोलूं मैं, समझ में नहीं आ रहा। ये वो लोग हैं जिनको जब आप गए बिजनेस दिखाने, इन्होंने आपने बोला भाई साहब बिजनेस करोगे, हाथ को ढंग से बिजनेस करोगे। वो कहता है मेरे खानदान में किसी ने नहीं करा, मेरे बाप दादा ने नहीं करा। आप कहते हो तू एक बार आ जा, तुझे बचपन की दोस्ती की कसम भाई तो आ जा। वो कहता है भाई मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं कर सकता, तुझे बता। आप कहते हो तू एक बार आ जा भाई, तुझे नहीं पता कितने लोगों ने पैसा कमाया। वो कहता है जिसने जितना भी कमाया उसने ऊपर कहीं धूप कहीं छाया। और आप इससे देखो, 2 तेरे नीचे लगा दूंगा, 2 तेरे पीछे लगा दूंगा, क्रॉस बना दूंगा। तो एक बार तो आप ले आए उसको पीछे, हम दोनों भाई मिलके आग लगा देंगे। लगा लग जाएगी तो बढ़िया, तो हाथ हम भी सेक लेंगे। ऐसे हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो आग लगने पर हाथ सेकने के इंतजार में बैठे हैं। इस बिजनेस के अंदर अभी आपने बोला 6 लोग चाहिए। यस और नो? नहीं चाहिए। तो बढ़िया हो। आपको 6 लोग नहीं चाहिए, अपने जैसे 6 लोग चाहिए, और आपके जैसे 6 लोग। जब तक आपको आपके जैसे 6 लोग नहीं मिल जाते ना, चाहे आपको उसके लिए 100 लोगों को या 200 लोगों को या 300 लोगों को भी प्लान दिखाना पड़े, आप प्लान दिखाते रहना। सिर्फ 6 लोग आपके जैसे आपको चाहिए। यहाँ पर जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना कि बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, 6 ज्वाइनिंग कराई और फंड स्पॉन्सरिंग। आपको पर्सनल स्पॉन्सरिंग तब तक चालू रखनी है जब तक आपको आपके जैसे 6 लोग नहीं मिल जाते। प्लान दिखाते रहो, 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 दिखाते रहो। बहुत से लोग उसमें से ऐसे होंगे जो कंज्यूमर बन जाएंगे। यस और नो? और बहुत बार ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बिजनेस नहीं करते, कंज्यूमर बन जाते हैं। मान लो मैं किसी को अपॉर्चुनिटी दिखा रहा हूँ, कोई प्लान दिखा रहा हूँ, वो नहीं करना चाहता, अगर वो कंज्यूमर बन जाता है मेरा, उसे कल को अगर प्रोडक्ट भी अच्छे लगते हैं तो प्रोडक्ट का रिजल्ट मिलने पर हो सकता है उसके अंदर एक इच्छा जागृत हो जाए कि यार मुझे अपने लिए कुछ करना है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स के अंदर दम है।
शायद आज उसके अंदर वो फीलिंग नहीं आ रही है, आज उसके अंदर वो जज्बा नहीं आ रहा है, क्योंकि उसे अभी तक बिलीफ नहीं आया। उसके अंदर वो फीलिंग पैदा तब हो सकती है जब उसको या उसके परिवार में से किसी को प्रोडक्ट्स का फायदा मिलेगा। इस रूम के अंदर भी ऐसे कई लोग बैठे हुए हैं, मैं जानता हूं आप में से ऐसे कई लोग होंगे जिन्होंने पहले प्रोडक्ट यूज करके देखे होंगे। कितने लोग हैं आप में से जिन्होंने प्रोडक्ट पहले यूज करे? प्रोडक्ट का रिजल्ट मिला तो शायद आपके अंदर बिलीफ आया होगा कि कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, लोग अच्छे हैं। यस और नो? दैट इज द पॉइंट। अगर कोई कंज्यूमर भी रहता है, मान लो प्रोडक्ट, ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, प्रोडक्ट की तारीफ भी करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में अच्छी बातें भी बोलते हैं, लेकिन आज वो बिजनेस नहीं करना चाहते। नहीं करने दो, तो उनसे आपको रेफरेंसेस मिल सकते हैं। रेफरेंसेस मतलब वो कई और लोगों से आपको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। देखो याद रखना, आपको कई बार, और ये एक्चुअली में एक फैक्ट है कि आपको अपनी सबसे अच्छी लेग या सबसे अच्छा लीडर बहुत बार आपको आपके डायरेक्ट बहुत अच्छे जानने वालों के थ्रू नहीं मिलेगा, या वो नहीं हो सकता। आपके जानकार का जो जानकार होगा ना, हो सकता है कल को वही आपका सबसे अच्छा लीडर हो। यू नेवर नो। सो कीप गोइंग, अपना काम करते रहो और सही लोगों का चुनाव करिए। नेटवर्क में हमेशा याद रखना 3 तरीके के लोग होते हैं। पहले लोग होते हैं पेट्रोल टैंक। पेट्रोल टैंक कौन से होते हैं? जिनमें हल्की सी भी माचिस लगाओ, आग, ब्लास्ट। ये वो लोग होते हैं जिनको अगर आपने एक बार विजन इनका क्लियर कर दिया ना, तो ये लोग रुकने वाले नहीं है। ये अपने आप से चीजें प्रोएक्टिवली जानने के लिए प्रेरित रहते हैं। ये सबसे आगे आके बैठेंगे, हर मीटिंग में सबसे आगे वाली रो पे पाए जाएंगे, टाइम से पहले पाए जाएंगे, नोट पैड पेन इनके हाथ में होगा। ये आपसे आके पूछेंगे, सर मुझे अपना चेक बढ़ाना है, उसके लिए मैं क्या करूं? सर मुझे लोग ज़्यादा ज्वाइन कराने हैं, मैं क्या करूं? सर ये कंपनी इस बार कंसिस्टेंसी एक्सटेंड कर रही है या नहीं कर रही? नया प्रोडक्ट कब तक आता है? ये प्रोडक्ट खाना खाने से पहले खाना है कि बाद में खाना है? ये डिटॉक्स पैच पैर पे लगाना है कि मुंह पे लगाना है? ये वो लोग हैं। ऐसे लोग, ऐसे लोग होते हैं आपकी टीम में? कितने लोगों को मिलते हैं ऐसे लोग आपकी टीम में? होंगे, कुछ होंगे, लिमिटेड लोग होंगे। आई नो बहुत ज्यादा नहीं होंगे। तो ये पेट्रोल टैंक है। दूसरे लोग होते हैं हवा के गुब्बारे, बैलून। ये वो लोग हैं जिनको आपको बार बार पुश करना पड़ता है, हवा भरनी पड़ती है बार। एक बार पुश करा, हवा भरी, इनको मोटिवेट करा, इंस्पायर करा, विजन क्लियर करा, अब ये कहते हैं सर आप छोड़ दो, अब मैं आग लगा दूंगा, सर आप चिंता मत करो। 1 आध महीना ये एक्टिव रहते हैं, उसके बाद फिर इनको दोबारा एक्टिव करना पड़ता है, फिर लॉ लगानी पड़ती है। होते हैं ऐसे लोग? यस और नो? हवा के गुब्बारे। सबसे आखिरी लोग जो होते हैं किसी भी टीम में, वो होते हैं सीली हुई लकड़ी। इससे सरल भाषा में मैं आपको नहीं समझा सकता। जो सील गई है बारिश में, आप आग लगाओ, कुछ भी करो, घासलेट डालो, कुछ होने वाला नहीं है। देखो, जब मैं आपको ये 3 तरीके के लोग बता रहा हूं, तो मुझे इतना पक्का यकीन है कि अभी तक आपके दिमाग में 3 तरीके के चेहरे आने शुरू हो चुके होंगे कि आपकी टीम में कौन सा व्यक्ति कौन सा है। यस और नो? नाउ जी, खुशखबरी है, लंच आ चुका है। बट क्या हम ये ट्रेनिंग कंप्लीट, मतलब ट्रेनिंग नहीं, ये मॉड्यूल कंप्लीट कर लें और 5-7 मिनट में फिर हम थैंक यू। तो सही लोगों का चुनाव करो, सही लोगों के साथ काम करो। एक कहानी सुनाना चाहता हूँ कि आप लोग सुनना चाहते हो? थैंक यू, आपने हाँ बोल दिया, अब ना बोलते तो भी मैं एक बार एक कंपटीशन हो गया 3 देशों की पुलिस का कि सबसे अच्छी पुलिस का। 3 देश थे, ABC। नहीं, आप हर बार कंट्रीज का नाम क्यों लेते हो? कुछ तो नया करो। देखो, मैं देयर इज अ रीजन फॉर दैट, मैं भी आपको बताऊंगा मैंने ABC क्यों बोला। चलो, तो 3 देश थे, A, B और C। 3 देशों की पुलिस थी। जो A पुलिस थी, B थी, वो तैयारी में लग गई। अब कंपटीशन क्या था
कि जंगल में एक शेर है, जो उसको पकड़ के लाएगा वो पुलिस जीती। तो जो ए पुलिस थी उसने तैयारी करनी शुरू कर दी, जो बी पुलिस थी उसने तैयारी करनी शुरू कर दी, जो सी पुलिस थी वो आराम से बैठी हुई थी, चाय वाय पी रही थी, मट्ठी वट्ठी खा रही थी। तो जो कंपटीशन करा रहे थे उन्होंने बोला जी आपको तैयारी नहीं करनी है, आपको नहीं लगता आपको तैयारी करने की जरूरत है? तो उन्होंने बोला आपको क्या चाहिए? आपको शेर चाहिए ना, मिल जाएगा। तो जिन्होंने कंपटीशन कराया वो बड़े खुश हुए, अरे यार हमने नहीं देखी ऐसी पुलिस आज तक, इतना कॉन्फिडेंस हमने नहीं देखा। तो कंपटीशन शुरू हुआ, शाम तक पता चला पूरे जंगल में जाकर ए पुलिस ने शेर को, बी पुलिस मुंह लटका के वापस आ गई। सी पुलिस अभी तक जंगल से नहीं आई। तो जिन्होंने कंपटीशन कराया वो बड़े परेशान, यार सी पुलिस क्यों नहीं आई? शेर भी आ गया, ए पुलिस आ गई, बी पुलिस आ गई, सी पुलिस क्यों नहीं आई? तो उन्होंने बोला जाओ जंगल में ढूंढ के लाओ। तो पूरा जो उनका महकमा था, जो टीम थी, वो जाके जंगल में ढूंढती रही, पूरे दिन सुबह शाम पूरा दिन लग गया। वो हार गई, कहते यार मिली नहीं, कहाँ है ये अभी तो जंगल में आ जाना चाहिए था, अभी तक कभी शेर है नहीं जंगल में। तो उनमें से एक आदमी की नजर जाती है पीछे की तरफ, वो अपने अधिकारी को बोलता है सर पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे। और वो पीछे देखता, तो वहां पे क्या देखता, एक पेड़ के साथ पुलिस ने एक गधे को रस्सी से बांधा हुआ और उसे डंडे मारे और बार बार बोल रही है बोल तू शेर है, बोल तू शेर है। तो आप गधे को शेर नहीं बना सकते, आप कितनी भी कोशिश कर लो, ये चीज याद रखना। हमारे एमडी सर एक बात बोलते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं, वो एक बात बोलते हैं, ही गिव्स अ वेरी गुड एनालॉजी। ही सेज गधों को घोड़ों की रेस में शामिल नहीं। और घोड़े भी हमेशा दो प्रकार के होते हैं, याद रखिए, एक होता है शादी वाला, एक होता है रेस वाला। शादी वाला कौन सा? जिसके आगे जब तक पीपनी बज रही है वो तब तक नाचता है। और रेस वाला घोड़ा वो होता है जो लंबी दौड़ के लिए तैयार है, तो उसे ट्रेन करना है। तो 6 लोग वो नहीं जो कोई भी हो, 6 लोग वो जो आपके जैसे those who have a burning desire to succeed, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके काम करना चाहते हैं। नाउ आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि चुनाव करिए उस जगह का जहाँ पे आप ये बिजनेस करना चाहते हैं। ऑब्वियसली आज किसी भी कंपनी के अंदर अगर मैं अपना कोई भी काम करना शुरू कर रहा हूँ, लेट्स से आज मैं अगर एक बिजनेस शुरू कर रहा हूँ अपना खुद का, तो मेरे को सेटअप की जरूरत होगी, यस और नो? आज वो सेटअप आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेस्टीज ने ऑलरेडी आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप कर दिया। कुछ नहीं करना आपको, ना आपको प्रोडक्ट बनाने, ना आपको ऑफिस बनाना, ना आपको प्लान बनाना, सब कुछ कंपनी ने बनाया दिया है आपको। ना आपको ये जानना कि काम कैसे करना है, क्योंकि वो आपको कंपनी सिखाएगी। पूरा सिस्टम आज इंडिया के अंदर में अगर बात करूं, 3500 से ज्यादा हमारे डीएलसीपी हैं। वर्ल्ड वाइड मोर देन 3 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर्स आज वेस्टीज के अंदर है, राइट। और इंडिया के अलावा हम लोग कहाँ हैं? घाना, बांग्लादेश, नेपाल, सऊदी अरेबिया, ओमान, बहरीन, और हम लोग बहुत जल्द फिलीपींस और थाईलैंड में अपना बिजनेस ओपन करने वाले हैं। बांग्लादेश मैंने गिना दिया आपको। तो आने वाले समय में आप देखोगे और कई कंट्रीज में वेस्टीज का बिजनेस होगा। आज वेस्टीज एकमात्र ऐसी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए एप्लीकेशन लॉन्च करी, और वो भी इतनी बेहतरीन एप्लीकेशन कि आप इंडिया में बैठे हुए इंडिया के बाहर किसी व्यक्ति को ग्लोबल ऑनलाइन ज्वाइनिंग करा सकते हो, यस और नो? वन वर्ड वन आईडी, एक दुनिया एक आईडी। आप उस एक आईडी से इंडिया के बाहर कहीं पर भी अपना नेटवर्क एक्सपेंड कर सकते हो। और मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका इंडिया के बाहर भी नेटवर्क, जिनका नेपाल, बांग्लादेश, ओमान, सऊदी अरेबिया, घाना, और उनकी लेग्स चल रही है वहां पे। सबसे आखिरी चीज मैं यही कहना चाहूंगा यहाँ पे कि आप ये योजना बनाइए कि आप कितना पसंद करेंगे कमाना, क्योंकि वेस्टीज में आपकी कामयाबी सिर्फ आपके हाथ में है और आपकी सफलता में हमारी सफलता है। नाउ ब्रेक अभी हम ले रहे हैं, क्योंकि ब्रेक पे आने के बाद अभी तो शायद शुरू हुई है कहानी, अभी बहुत लंबी प्रेजेंटेशन है। क्या शाम तक आप मुझे सुनने के लिए तैयार हो? यस और नो? नहीं भी सुनना चाहोगे? सुनाऊंगा जरूर।
तो अभी एक काम करते हैं, क्योंकि काफ़ी देर हो गई हमें बात करते हुए, और अभी ये पहला मॉड्यूल ख़त्म नहीं हुआ है, तो लंच रेडी है बाहर पीछे की